ओके, पूरी क्लास एक बार सीधी बैठ जाएगी, एकदम सीधी। बी वेरी क्विक। ऑलराइट, सभी लोग प्यार से गुड मॉर्निंग बोलेंगे। मैडम गुड मॉर्निंग। ओ मैडम गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सब लोग सीधे बैठ गए। मेरे प्यारे प्यारे रैबिट्स, एक प्यारा सा दांत दिखाओ। लवली पीपल, लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टोरी टुडे फर्दर। ओके, बिफोर दैट कैन आई आस्क यू, हाउस द जोश? मरे मरे हो एकदम। पहला दिन याद है कैसा था जोश? धीरे धीरे अभी ताकत जा रही है। चलो अभी मुझे एक बात बताओ, कल कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था? 9th इलस्ट्रेशन वाज होमवर्क। 9 पेज नंबर बता गुड़िया। ये वाला करके आए हो क्या? एवरीवन फोकस। On 1st April 2011, in MK's Limited unlisted company, other than AFI and banking company, NBFC and HFC, कुछ क्लिक हुआ क्या? क्या क्लिक हुआ? DRR बनाना पड़ेगा। 9% डिवेंचर appeared with an opening balance of rupees 50 lakh divided into 50,000 fully paid equity shares, debentures of 100 each issued at par. Interest on debenture was paid half yearly on 30th September and 31st March each year. 31st May 2011, the company purchased 8,000 of its own debenture at 98x interest per debenture. On the same day, it cancelled the debentures acquired. You are required to prepare necessary ledger account. पहले मैं सभी लोगों से पूछूंगा, सीक्वेंस क्या क्या बनाया? ओपनिंग बैलेंस बराबर है, पूरी क्लास देखकर बताओ अभी। ओपनिंग बैलेंस, फिर ये ओपनिंग बैलेंस कौन सा तारीख को है? 1st अप्रैल को है। फिर क्या हुआ? परचेस 31 मई को है क्या? 31/5/11 परचेस, और इसी के साथ क्या है? एंड कैंसलेशन। फिर कौन सी डेट है बेटा जी? 30th सितंबर है क्या? 30th सितंबर को क्या आएगा? इंटरेस्ट। 31st मार्च को क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा क्या? अच्छा, अपना ईयर एंड क्या है? 1st अप्रैल ही है ना, 1st अप्रैल से शुरुआत किया है। 31st मार्च इंटरेस्ट एग्रीड। और बेटा जी फिर क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। एक चीज और पूछनी है, क्या इसमें डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा क्या? सो डीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा? 10%। सो डीआरआर की एंट्री 10% आएगी, कितने रुपए की? 5 लाख डीआरआर की एंट्री आएगी। एग्रीड। डेट आप शुरुआत में करो या एंड में करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, वट एवर यू वांटेड। अच्छा, जब डिवेंचर परचेस कर कैंसिल कर देंगे तो उतनी अमाउंट का डीआरआर जीआर में ट्रांसफर हो जाएगा क्या? एवरीवन, सो डीआरआर क्रिएट करने के बाद में ट्रांसफर सम डीआरआर टू जीआर। कितना जाएगा जीआर में मैं आपको बताऊं? 8,000 इंटू 100 इंटू 10%, कितना आ रहा है? 80,000। ठीक है, कितने बच्चे होमवर्क करके आए हैं? वाओ, दैट्स अमेजिंग। ऑलराइट, सो पिछली बार किससे मैंने बुक ली थी? लड़की से ली थी ना? पिछली बार बुक किससे ली थी? पहले लड़की से मांगी थी, वो नहीं किए थे, तो फिर लड़के से ली। ऑलराइट, तो आज लड़के से मांगेंगे, वो नहीं करेगा तो फिर लड़के से लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो माय डियर फ्रेंड, वी हैव गॉट क्वेश्चन नंबर 9 विद अस। इसमें देखो ये बच्चे ने क्या किया है, मैं आंसर बाद में दिखाऊंगा, पहले मुझे किसी एक स्टूडेंट का आंसर डिस्कस करना इंपॉर्टेंट लगता है, एंड दैट इज द रीजन आई एम डिस्कसिंग दिस। सो क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डिबेंचर अकाउंट में आप ये बनाए होंगे, ये 9% डिबेंचर अकाउंट, इसमें आया होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है नहीं? द अमाउंट इज 50 लाख। फिर इधर टू कैश ऑब्लिक बैंक। बेटा मुझे अमाउंट चाहिए, मैं सुन रहा हूं। 7,84,000। और टू क्या करोगे? प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। बेटा प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कितना आएगा? You mean 16,000 and 2 balance carried down 42 lakh। मुझे लगता है इसमें कोई एतराज नहीं है, बराबर है? से यस और नो? अच्छा, फिर आपने डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाया होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। जब परचेस किया था तब कितना था? वर्किंग नोट में परचेस किया था, कौन सी तारीख को परचेस किया था? 31st मई। कैन आई हियर द फिगर क्लियरली? 12,000 है क्या?
फिर 30 सितंबर को बेटा किस पर कैलकुलेट किया? 42 लाख। कितना आया? 1,89,000। इस बच्चे ने वर्किंग लिखी है, मैं लिख नहीं रहूंगा। 31 मार्च टू कैश ऑब्लिक बैंक, अगेन 1,89,000। अच्छा, ये डिबेंचर इंटरेस्ट किधर जाता है? P&L account. One thing you should improve, nominal account should be not carried forward, it should be transferred to P&L account. Okay, so by P&L account how much? 3,90,000. agreed? अच्छा, उसके बाद में आपका अलग अकाउंट बना एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या लिखेंगे? बाय P&L account 5 lakh. agreed? and 2 जनरल रिजर्व 80,000 और कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन 4,20,000। अच्छा, यहां पर किसी बच्चे ने अगर DRRI अकाउंट बनाया होगा, DRRI अकाउंट, तो वो भी करेक्ट है। DRRI अकाउंट कितने का बनाया होगा? जो ओपनिंग बैलेंस है उसका कितना परसेंट? 10%, सॉरी 15%। ये क्लास में बहुत जोरदार बच्चे हैं, एक से एक। कल क्लास के बाद में बहुत अच्छी अच्छी क्वेरीज आई, तो क्वेरीज में आपको याद दिलाकर वापस बताता हूँ क्या क्या क्वेरीज आई। तो बट फिलहाल के लिए जिन्होंने DRRI अकाउंट बनाया वो भी सही है, बट कितना बनाना चाहिए था वो? 50 लाख का। एक्चुअली 50 लाख की जरूरत नहीं है, बट फिर भी 50 लाख इंटू 15%, इट शुड हैव बीन हाउ मच? 7.5 लाख। से यस और नो? तो DRRI अकाउंट के यहाँ पर डेबिट साइड में टू कैश ऑब्लिक बैंक आप लिख सकते थे 7.5 लाख। आंसर राइट है बच्चा, सिर्फ बैलेंस कैरिड डाउन और वो DRRI अकाउंट गलत लिखा है, बैलेंस क्रेडिट लिखा है। इस आंसर को एक बार चेक करेंगे क्या पिल्ला? मॉड्यूल ने क्या किया है? ये नाम क्या है? MK लिमिटेड क्या? चलो MK भाई आ जाओ, MK। यही वाला क्वेश्चन है क्या? थर्ड वाला। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए। ये बताया तो था कल मैंने। अच्छा, ये बताकर भेजा था। अच्छा, उन्होंने टू बैंक 7,50,000 किया। अगर आपने भी किया होगा तो इट्स ओके। यस और नो राजा बेटा? एवरीवन? बट इसके बाद में इन्होंने ये सेल किया। ये सेल क्यों किया पता है क्या? क्यों सेल किया? आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि अगर मैंने बाय करने ओन डिवेंचर तो हमने अज्यूम किया कि उतने ही अमाउंट के डिवेंचर हमने क्या कर दिए? सेल। कैलकुलेटर पर लो कैसे किया? 8,000 इंटू 100, 8 लाख आएगा, इंटू 15%, 1,20,000। एग्रीड? एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन। जिन्होंने ये अकाउंट नहीं बनाया बना कर ले लो, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बी वेरी क्विक। सभी ने बनाया? ए पनीर बुर्जी क्यों नहीं बनाया तूने? कल बता के भेजा था गाउटिया। चलो अभी आज आगे लेके जाएंगे क्या? क्या पिलो? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया ना इधर ऊपर 80,000। 80,000 है ना? हाँ उतना ही ट्रांसफर होगा, जितना रिडीम किया उतना ही ट्रांसफर होगा। एक कोई क्वेरी है क्या होमवर्क क्वेश्चन में? बच्चों होमवर्क में कोई क्वेरी है क्या? अच्छा अभी आज का होमवर्क ले लो। चलो आज अपन खड़े कर दे। यस छोरी, ए येलो कलर की छोरी। हाँ गुड़िया बोल। इट्स ओके, इट्स ओके। तुमने कैश लिखा होगा ना इधर। ये जो डिबेंचर अकाउंट है इधर ओन डिबेंचर लिखा, तुमने टू कैश लिखा होगा। यही बोल रही है ना? यू आर राइट, परफेक्टली राइट। देखो इन्होंने ओन डिबेंचर अकाउंट बनाया नहीं। अगर मान लो ओन डिबेंचर अकाउंट बनाते हैं तो ओन डिबेंचर का सेकंड पोस्टिंग इधर आता, बट तुमने ओन डिबेंचर की जगह कैश लिखा। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। बट प्राइस एक्स इंटरेस्ट आनी चाहिए। ये एक्स इंटरेस्ट। अगर इधर किसी ने कैश लिखा है इट इज परफेक्टली ओके, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट मैंने भी आंसर सॉल्व करते वक्त टू कैश ही लिखा है। ठीक है, ऑलराइट। ये लो छोरी, खड़ी हो जा। पिछले बार चार्ट केस में थी क्या तू? हाँ खड़ी हो जा। तेरा फेवरेट कलर कौन सा? पर्पल कहाँ ढूंढू बे? ये पर्पल कलर कौन सा होता है बे? ये पर्पल है क्या छोरी तेरा? बैंगन का कलर कहाँ ढूंढू? ए छोरी तू पर्पल है क्या?
और ये छोरी इधर कौन? वो लाल है बे, एड़ा है क्या? ए पर्पल नहीं, सेकंड सेकंड बता। ये तेरा पर्पल रुमाल है ना? हाँ हाँ, ब्लू, चलो ब्लू का मिल जाएगा। ए ब्लू छोरी खड़ी हो जा। हाँ हमारा हो गया। इधर ब्लू कलर कौन है भाई? ब्लू छोरी खड़ी हो जा। ओ लास्ट बेंच उधर, ओ ब्लू खड़ा हो जा। हाँ खड़ा हो जा। हाँ ब्लू छोरी खड़ी हो जा। ए उधर कौन है? ब्लू संतोष खड़ा कर रहे। ओ ब्लू, ओ तलवार की धार इधर, मुझे खड़ा हो जा ब्लू। हाँ ब्लू खड़ा हो जा भाई। हाँ खड़ा हो जा। हाँ इधर ब्लू खड़ा हो जाओ भाई। ओ क्या नाम तुम्हारा? दरगढ़ जी खड़े हो जाओ। हाँ दोनों। ए संतोष, इन सभी के नाम लिख कर ले। डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का चार्ट तुमको बनाने का है, ठीक है? अच्छा सुनो, एवरीवन्स अटेंशन हियर, एवरीवन्स अटेंशन हियर, एवरीवन्स अटेंशन हियर। इन्वेस्टमेंट का चार्ट तुम लोगों ने बनाया, मैंने इंडिविजुअली हर एक का चार्ट चेक किया, सारे पॉइंट समराइज कर मैं उसका चार्ट बना चुका हूं। इन्वेस्टमेंट का चार्ट अभी आपको मिल जाएगा, मेरे ऐप पर आ जाएगा, जिसके अंदर आप क्लिक करोगे तो पूरा इन्वेस्टमेंट टॉपिक जैसे क्लास में पढ़ा है पूरा रिवाइज हो जाएगा। And with the God's grace, this particular chart will be free of cost for everyone, whether he is our student or not, on CA with the app. तो आप वहां से देख पाएंगे, इसीलिए ये काम कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से रिवाइज करने के लिए मौका मिलेगा। आज आप इन्वेस्टमेंट की टेस्ट लिखोगे, ठीक है? घर जाने के बाद में उस चार्ट को रिवाइज करना, और वो चार्ट आपको क्या, हार्डली इट विल टेक अनदर 10 minutes एंड यू कैन रिवाइज ईच एंड एवरी कंसेप्ट विच वी हैव स्टडीड इन इन्वेस्टमेंट इन मैटर ऑफ 10 minutes। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पढ़ा होगा तो जब आपकी क्यूमुलेटिव टेस्ट होगी ऑफ ऑल द 3 टॉपिक्स, सो उस समय वो काम आएगा। तो आप लोगों ने इनको नाम दे देने क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग है ना? 8 लोगों के नाम ले लेना। 10 कर देते यार मेरे हिसाब से। हाँ ये ब्लू को खड़ा कर दे, 9 हो गया। और एक ब्लू कौन सा? ए वो स्काई ब्लू पीछे खड़ा हो जा। हाँ 10, ठीक है? ये भाई सभी के नंबर ले लियो और नाम ले लियो। चलो अभी लिखो हेडिंग, बैठो बैठो बैठो। ये देख लिया उसने, वो करेगा अभी। आवाज नहीं अभी। लिखिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन लिखिए, वेरी इजी। एग्जाम में भी आया इस पर ही क्वेश्चन। पिछले 4 एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया है अराउंड 1 या 2 बार। एक बार तो 100% आया। टोटल डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर 2 बार क्वेश्चन आया। एग्रीड? सो फर्स्ट पॉइंट सुनिए, कन्वर्जन का मतलब क्या है? ऐसी बैलेंस शीट रहेगी, इस बैलेंस शीट में आपके पास कुछ 10% डिबेंचर होंगे, ठीक है? ये डिबेंचर को कन्वर्ट कर देना है इक्विटी शेयर कैपिटल में। ये डिबेंचर को कन्वर्ट कर देना है किसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल में। दैट इज टू से लायबिलिटी इज सेटल्ड बाय गिविंग व्हाट? इक्विटी शेयर्स। लिखिए, ये बनाए क्या बैलेंस शीट वगैरह? थोड़ा मत देखो रे, जल्दी जल्दी करो। सो लिखिए, लायबिलिटी is converted into equity share. Liability is converted into equity shares. ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या लगता है आपको, क्या एंट्री होगी? Liability is converted. So what is the balance to the liability? So how do we make an entry? Liability account debit, that is 10% debenture account debit to what? Equity share capital. ये plain vanilla entry होगी, सिंपल प्लेन वैनिला एंट्री। अगर मान लो मैं इसको और थोड़ा सा डेप्थ में करूं तो क्या एंट्री ऐसे हो सकती है क्या? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। से यस और नो? वापिस से बताता हूं, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कुछ मुद्दे और ध्यान में रखना जरूरी है बेटा जी। डिबेंचर का रिडम्पशन मान लो, रिडम्पशन
ओके, फेस वैल्यू, जल्दबाजी मत करो, अब सुनो। फेस वैल्यू अगर मान लो 10,000 है, रिडम्पशन वैल्यू 12,000 हो सकती है क्या? हाँ या ना? फेस वैल्यू अगर मान लो 10,000 है तो रिडम्पशन वैल्यू 12,000 हो सकती है क्या? हाँ। अब रिडम्पशन वैल्यू अगर 12,000 है तो आपको पहला काम यह करना है कि आपको ड्यू की एंट्री बनानी। कैसे एंट्री बनेगी? डैश परसेंटेज डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। एग्रीड? ऑल राइट। कभी भी ध्यान में रखना, इस पूरे कन्वर्जन में आप मिस्टेक तभी करोगे व्हेन यू विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चन इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। ऑर्डर नंबर 1, डिबेंचर होल्डर को कितना चाहिए पहले ये पता करो। तुम्हारे पास अगर कोई क्वेरीज होंगे तो पेशेंटली थोड़ी देर रखना उसको। आई विल आंसर एवरी क्वेरी। अभी प्लीज इस पर लॉजिक पर ध्यान देना। सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज कि डिबेंचर होल्डर को देना कितना है, वेदर दे आर रिडीम्ड एट पार और रिडीम्ड एट प्रीमियम। शब्दों के पास ध्यान दो, मैं वो बोल रहा हूं रिडीम्ड कैसे हुआ है, कितने रुपए देने हैं। एवरी टाइम इन योर माइंड एवरी व्हाट शुड गो इज कितना देना है। सो बेटा इधर देना कितना है, तो कैन आई नॉट से डिबेंचर तो हमेशा फेस वैल्यू पर जाएगा, प्रीमियम 2,000 है एंड इट शैल गो 12,000 व्हाट टू डिबेंचर होल्डर। सो माय एंट्री बिकेम डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? अब बेटा जी ये एंट्री आ जाने के बाद आपको इनको रिडीम करना है, तो कैन आई नॉट से इश्यू ऑफ equity share, issue of equity shares. Now there is an interesting scenario. The two keywords are redemption value पहले और फिर issue of equity share. तुमको कभी नंबर्स नहीं दिए जाएंगे तो नंबर्स आएगा क्वेश्चन मार्क, कितने नंबर्स इश्यू करने। नंबर्स नहीं दिए जाएंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क आएगा नंबर्स कितने इश्यू करने। सो बेटा जी अभी आपकी आरवी लेने का हमेशा, आरवी कितनी है 12,000, रिडम्पशन वैल्यू आरवी है 12,000, divide it by IP. IP is what? Issue price. IP is what? Issue price. So suppose if I say my RV is 12,000 and my IP is 6 and I'm writing down my face value is 5. ये मेरे फेस वैल्यू किसकी है? इक्विटी शेयर की। जरा ध्यान से देखो, पहला वाला मुद्दा था कि डिबेंचर का रिडम्पशन वैल्यू कितना है, पहले वो निकालकर मैं शांत हो गया। फिर मुझे क्या करना है, कितने नंबर इश्यू करने हैं। तो मेरा फॉर्मूला क्या है नंबर्स के लिए, आरवी 12,000 देने हैं, बट जो मैं दे रहा हूं उसकी मेरा आईपी कितना है, इश्यू प्राइस कितना है, इश्यू प्राइस इज 6, फेस वैल्यू कितना है 5। पहले नंबर निकाल लेते बेटा, 12,000 डिवाइड बाय 6, यू मीन 2,000। अब बेटा जी मेरा काम सिंपल है, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 12,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाता है, फेस वैल्यू। सो कैन आई नॉट से इट विल बी 2,000 into what 5, it shall become how much 10,000 and to securities premium 2,000 into how much 1, it shall be how much 2,000। मैंने कीवर्ड क्या सिखाया, आई हैव डिवाइडेड द होल स्टेप इनटू 2 सिनेरियोज। आरवी कितनी है, एक बार भी मिस्टेक नहीं होगी, आरवी निकालने का पहला। डिबेंचर होल्डर को चाहिए कितना पहले ये पता करो, उसको क्या बोलेंगे रिडम्पशन वैल्यू। सो दे विल से, वर्डिंग कैसे यूज होगी, दे विल बी रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। रिडीम्ड वर्ड पर फोकस करना, कितने में आपका रिडम्पशन करना है। सो वंस यू गेट द आरवी देन यू हैव टू डिवाइड बाय द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर आल्सो दे विल यूज द वर्ड इश्यूड एट पार, इश्यूड एट प्रीमियम। एग्रीड? तो इश्यू प्राइस लेंगे आईपी। वंस यू डिवाइड बाय आईपी यू विल गेट द क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद में हमारा काम सिंपल हो गया, पहले ड्यू की एंट्री हो गई है, डैश परसेंटेज डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू एंड टू व्हाट सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रॉब्लम हालांकि इतनी प्लेन सिंपल नहीं रहेगी, प्रॉब्लम में और एक चीज रहेगी, बट अभी के लिए हमने एक पार्ट को समाप्त किया, तो इतने पार्ट को लिखकर ले लीजिए। बी वेरी क्विक।
You know what? Generally, हुआ क्या? Generally, what happens, I'll tell you. लिखिए note. Are we ready? Generally, debenture holder will get two options. Generally, debenture holders will get two options. Cash payment and partial payment by issue of shares. Cash payment and partial payment by issue of shares. Agreed? अब इसको समझाने के लिए मेरे पास दूसरा तरीका नहीं है, मैं लिखूंगा इधर रेफर एग्जाम्पल 7. रेफर एग्जाम्पल 7. So will you come down to page number 4.9? No one is going to solve it along with me. First you are going to understand it, then we are going to solve. Okay? So come down to the page number. What is the page number, Pilya? 4.9. All right. Here are we. Company had issued 20,000 13% debenture of 100 each on 1st April 2011. The debentures are due for redemption on 1st July 2012. The terms of issue of debenture provided that they were redeemable at a premium of 5% and also conferred option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity share, nominal value rupees 10 at price of rupees 15 per share. Debenture holders holding 2,500 debenture did not exercise the option. Calculate the number of equity shares to be allotted to debenture holder exercising the option to the maximum. So let me explain you what am I trying to tell you. Rule number 1. बेटा जी पहली बात मुझे बताओ कि हमारे डिबेंचर कब रिडीमेबल है? 1 जुलाई. एग्रीड? तो कभी भी ध्यान में रखना, जब 1 जुलाई को आपको रिडम्पशन करना है तो पहले उनको क्या देना पड़ेगा? खा पिला के मोटा करना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट. कौन सी तारीख तक? 1 जुलाई तक. एग्रीड? अच्छा 1 जुलाई तक सारे डिबेंचर रिडीमेबल है? यस. अब इनके पास दो ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है? देखो, द टर्म्स ऑफ द इश्यू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. क्या आपको आरवी मिल रही है क्या? देखो वर्ड क्या है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. आर यू गेटिंग द आरवी? यस. एंड ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर. बेटा आपको क्या बोला गया? ऑप्शन देने का मतलब क्या है? यू हैव गॉट एन ऑप्शन टू सिलेक्ट रेड और व्हाइट. व्हाट डज दैट मीन? You have got an option to select red or white. What does that mean? You can choose either red or you can either choose white. Can you choose both? So either red or white. यही मीनिंग है ना. तो डिबेंचर होल्डर के पास में भी ऑप्शन है कि आप या तो क्या कर लीजिए, टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर. मतलब प्रत्येक डिबेंचर 100% कन्वर्ट नहीं होगा. तो ऐसा समझने की कोशिश करो. एक पेज देना संतोष. थैंक यू. ये एक डिबेंचर है मानकर चलो. अब मैं आपको ऑप्शन नंबर 1 बता रहा हूं. इस पूरे के पूरे डिबेंचर को मैं लूंगा. एग्रीड? और इसके एवज में क्या दूंगा? कैश. एग्रीड? कैश का ऑप्शन 100% का है. सो आई टेक अप द होल डिबेंचर एंड आई पे यू लाइक कैश. ये डिबेंचर के अगेंस्ट में मैंने क्या दे दिया? कैश. ठीक है. ए झंपे इधर ना. क्या नाम तेरा? बने इकडे इधर खड़ा हो जा. ये इसको क्या दे दिया मैंने डिबेंचर को? कैश. दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? ये और एक डिबेंचर है. आई एम हैविंग वन मोर डिबेंचर. इस डिबेंचर का मैं 20% क्या दे दूंगा? 20% आई विल कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? शेयर्स. एंड द रिमेनिंग आई विल पे व्हाट? कैश. देखो ऐसे ही बोला गया. 100% कन्वर्जन नहीं हो रहा है. हर एक का 20% कन्वर्ट होगा कितने में? कैश. सॉरी इक्विटी शेयर. और बचा हुआ 80% व्हाट आर वी गोइंग टू डू? कैश.
बट किसी भी केस में आरवी चेंज नहीं होगा, आरवी विल रिमेन द सेम. सो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ डू वी गो हेड अबाउट इट. इज दैट ओके? ठीक है, थैंक यू. मने देखो जरा ध्यान से सुनो. हाँ रख दे. मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो. आपके डिबेंचर कितने मुझे बताओ? 20,000 है क्या? 20,000 डिबेंचर में से कितने डिबेंचर ने, डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2,500 डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, सो माइनस 2,500, बच गए कितने? 17,500. बोलो हाँ या नहीं? 17,500 जो लोग हैं उनका आरवी कितना है? कैन आई नॉट से 100 रुपए का डिबेंचर था तो 105 रुपए आएगा. सो 17,000 इंटू 105 कितना आ रहा है बेटा जी? मेरे इसमें 17,85,000 आ रहा है. 17,500 इंटू 105 कितना आ रहा है बेटा? 18,37,500. ये आरवी हुआ क्या? और इस आरवी को क्या करेंगे हम? 80% क्या देना होगा? कैश. और 20% क्या देना होगा? इक्विटी शेयर. बाबू बरोबर है क्या? अब बेटा जी 18,37,500 का 20% कितना आ गया? 3,67,500. क्या ये आरवी मिली क्या मुझे? एवरीवन. अब बेटा जी बचा हुआ 80% कैश कितना आएगा? 14,70,000. इनको कैश देना है क्या पब्लिक? अच्छा, अभी 367,500 को हमारे इक्विटी शेयर की प्राइस कितनी है? 15 पर शेयर. से यस और नो? सो बेटा जी मैं लूंगा 367,500 डिवाइड बाय 15 कितना आ जाएगा? सो हाउ मेनी शेयर्स यू हैव टू इशू? 24,500 शेयर्स. यस और नो? क्या नाम है इस प्रॉब्लम का? ये रहा. ये 24,500 शेयर समझ में आ रहा है क्या? तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं जा रहा हूं. नहीं पर मुझे नहीं समझ में आया. ये एक प्रॉब्लम अच्छे से करेंगे. बताओ मुझे क्या करना है. पहले मुझे बताओ डिबेंचर कितने थे टोटल? क्या सारे के सारे कन्वर्ट कर रहे हैं? जरूरी है? नहीं. तो उनके पास दो ऑप्शन था. एक तो पूरा कैश ले लो और दूसरा क्या? डोंट टेक कंप्लीट कैश, टेक सम अमाउंट ऑफ कैश एंड कन्वर्ट योर 20% ऑफ द होल्डिंग इनटू व्हाट? इक्विटी शेयर. सो मैंने पहले क्या किया? डिवाइड किया. कितने लोगों ने ऑप्ट किया और कितने लोगों ने ऑप्ट नहीं किया? आवाज नहीं आ रही यार. अच्छा, टोटल आउटस्टैंडिंग बता दो. 20,000. कितने लोगों ने ऑप्ट नहीं किया? कितने लोगों ने ऑप्ट किया? 17,500 इंटू उसका आरवी कितना है? 105. मैंने हमेशा बोला पहले क्या निकालोगे? आरवी इंटू 105 डिवाइड बाय, नहीं डायरेक्ट डिवाइड बाय या उसका 20%, क्योंकि हमने ऐसा नहीं बोला कि हम पूरा कन्वर्ट करेंगे. हमने क्या बोला? उसका 20%. तो उसका 20% लिया और डिवाइड बाय व्हाट? इश्यू प्राइस. इश्यू प्राइस कितना है बेटा जी? 15. एंड देन यू गेट द आंसर एज 24,500 इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड. जर्नल एंट्रीज हम इसके बाद में देखेंगे, बट पहले क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? कोई क्वेरी? एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस? थरा? ऑलराइट. सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये इसका आंसर मैं मॉड्यूल में चेक कराता हूं आपको. अच्छा सुनो, आप 1-2 मिनट के बाद चेक करना रिसीट. सभी बच्चे रिसीट निकाल कर रख दो. सभी लोग रिसीट निकाल कर रख दो. अच्छा, जिनके पास रिसीट नहीं है वो नीचे जाके परमिशन लेके आ जाए, और जिनके पास रिसीट है निकाल के रख दो. ठीक है? अभी पूरी क्लास का ध्यान इधर है क्या? हाँ, टेंशन यार. गुड़िया अभी प्लीज ध्यान दो. इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज ध्यान दो. एवरीवन फोकस, अजाइल एंड अलर्ट. 1-2 मिनट रुक जाओ बेटा, बाद में चले जाना, देख के चले जाओ. ठीक है? उसके बाद चलो. टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 20,000 है क्या एवरीवन? अच्छा, उसमें से डिबेंचर होल्डर नॉट ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन 2,500. क्या कॉमन सेंस में निकाल सकते हैं? फिर आया 17,500. फिर ऑप्शन फॉर कन्वर्जन 17,500 का कितना परसेंट? 20%. हालांकि ये जो तरीका है वो गलत है. उसका आरवी निकालना था पहले उसका आरवी निकालना था, और हम आरवी के साथ ही जाएंगे. बट फिलहाल के लिए मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन बता रहा हूं. 17,500 लोगों ने क्या बोला कि हम कन्वर्जन के लिए जाएंगे. बट कन्वर्जन का ऑप्शन 100% था या 20% था? 20%. तो उसका 20% निकाला. कितना आया? 3,500. एग्रीड? नाउ 3,500 इंटू आरवी. कितना है आरवी? 105. सो 3,500 इंटू 105 367,500, और 367,500 डिवाइड बाय
issue price, what is the issue price? 15 and we got 24,500 shares. Have you all understood? देखो मेरा जब आंसर एक ही आ रहा है तब मैं कोशिश करता हूं कि आपको फॉर्मेट एग्जैक्टली वो कराऊं जो मॉड्यूल में आया है। और क्यों करा रहा हूं अभी एक अगले मान लीजिए 3-4 मिनट में आपको समझा दूंगा कि वाई आई एम ओनली प्रीफरिंग दिस फॉर्मेट। सो 3-4 मिनट का समय दो। क्या अभी पूरी क्लास को क्लियर है क्या? क्वेरी है तो हाथ ऊपर कर लो। एक बार ओरली बता दो कैसा हुआ है। कितने डिबेंचर थे आउटस्टैंडिंग? फिर क्या किया? फर्स्ट स्टेप माइनस कर दिया, जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया बच गए। उसका कितना परसेंट कन्वर्ट किया? 20% कन्वर्ट किया। फिर उसको मल्टीप्लाई किया उसकी आरवी से, कितना है? 105। उसको डिवाइड किया इशू प्राइस से। इशू प्राइस कितनी है? 15 एंड देन वी गॉट नंबर ऑफ डिबेंचर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। चलो बी क्विक, ये लिखो बेटा जी, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ number of equity shares to be allotted. Calculation of number of equity shares to be allotted. ठीक है, हेडिंग लिखिए पर्टिकुलर और नंबर ऑफ, हेडिंग लिखिए पर्टिकुलर और फिर लिखिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स। हेडिंग लिखिए पर्टिकुलर और फिर लिखिए नंबर ऑफ डिबेंचर। फिर फर्स्ट स्टेप, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर, इसको रख दो भाई। टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स 20,000। टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स 20,000 लेस डिबेंचर होल्डर, लेस डिबेंचर होल्डर, less debenture holder not opted for conversion, less debenture holder not opted for conversion, less debenture holder not opted for conversion। कितना लिखोगे? 2,500। फिर आएगा डिबेंचर होल्डर्स ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, डिबेंचर होल्डर ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन 17,500। डिबेंचर होल्डर्स ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन 17,500। ठीक है, 17,500 तक आ गए क्या? फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन, ऑप्शन फॉर कन्वर्जन, ऑप्शन फॉर कन्वर्जन, ऑप्शन फॉर कन्वर्जन 20%, ऑप्शन फॉर कन्वर्जन 20%, ऑप्शन फॉर कन्वर्जन हाउ मच? 20%। अब आगे लिखिए, 20% ही है ना ऑप्शन, तो फिर लिखिए देयरफॉर नंबर ऑफ डिबेंचर, देयरफॉर नंबर ऑफ डिबेंचर, देयरफॉर नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड, देयरफॉर नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड इन द ब्रैकेट लिखो 20% ऑफ 17,500, 20% ऑफ 17,500, 20% ऑफ 17,500। कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज? 3,500, 3,500 ही आएगा ना? ये हुआ कि पिल्लू यहां तक? आगे लिखो रिडम्पशन वैल्यू ऑफ, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ, redemption value of 3,500 debenture, redemption value of 3,500 debentures, redemption value of 3,500 debentures at a premium of 5%, at a premium of 5%, at a premium of 5%, in the bracket लिखो 3,500 into 105, 3,500 into 105। बेटा आउटर कॉलम में फिगर लिखो, कितना आ रहा है? 3,67,500, 3,67,500। ठीक है, गोइंग अहेड, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each
on conversion, equity shares of rupees 10 each, on conversion, in the bracket लिखो 3,67,500, 3,67,500 divide by 15, 3,67,500 divide by 15. Can I have the figure plan? तुम बोल रहे हो 24,500 शेयर्स, तो लिख दो 24,500 शेयर्स, 24,500 शेयर्स. इज दैट ओके? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? अच्छा देखो, फॉर्मेट मैंने ये क्यों परफेक्ट मैच किया, अभी उसका आंसर दे रहा हूं. एक पेज पूरी क्लास ब्लैंक छोड़ेगी, इसके बाद में हम यहां पर जर्नल एंट्री लिखा कर देंगे. अभी के लिए पूरा एक पेज ब्लैंक छोड़ो. और अब देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं. एक 2 मिनट बेटा, मैं क्वेरी लेता हूं. एक जस्ट गिव मी अ व्हाइल. ये देखो, ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क के लिए. एग्रीड? ये आपका क्वेश्चन नंबर है 11. ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क के लिए. इसके लिए 9 मिनट मिलेंगे. कोई लिखेगा नहीं, पहले मैं एक बार पढ़ता हूं फिर बताता हूं. अ कंपनी हैड इशूड 40,000. ये दिख रहा है कि आपको? आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके टेक्स्ट बुक में? 11. और अभी तक इसका आंसर आया नहीं बेटा. ये नवंबर 2019 में पूछा गया. आंसर इज येट टू कम. यस और नो? चलो देखते हैं. अ कंपनी हैड इशूड 40,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 each on 1st April 2015. The debentures are due for redemption on 1st March 2019. The terms of issue of debenture provided that they were redeemable at a premium of 5% and also conferred option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity share nominal value 10 at a predetermined price of 15 per share and the payment in the cash. 50 debenture holder holding totally 5,000 debenture did not exercise the option. Calculate the number of equity shares to be allotted to debenture holder and the amount to be paid in cash on redemption. अब इधर ये बताया कि नंबर्स भी बताओ और साथ साथ कितना कैश पेमेंट करेंगे ये भी बताओ. एग्रीड? तुम्हारा सही होता है, आंसर गलत होता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है. मैं आपसे सिर्फ इतनी सी एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं यहां पर कि क्या आप ये सॉल्व करने के लिए तैयारी दिखा सकते हो क्या? अच्छा, अभी क्या करना है सुन लो. फॉर्मेट बिल्कुल मैच करना किसके हिसाब से? इंस्टीट्यूट के हिसाब से. इज दैट ओके? किस पर फोकस करना मैं आपको बता रहा हूं. स्टेप नंबर 1 कितने डिबेंचर है. स्टेप नंबर 2 कितने लोगों ने ऑप्ट नहीं किया है. ये जो नंबर है ना 50 डिबेंचर होल्डर, इसका कोई लेना देना नहीं है. हिंट दे रहा हूं. कितने लोगों ने ऑप्ट नहीं किया है वो सोचना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर, नॉट डिबेंचर होल्डर. एक डिबेंचर होल्डर के पास 5 डिबेंचर भी हो सकते हैं, एक डिबेंचर होल्डर के पास 1000 भी हो सकते हैं. सो टोटल मिलाकर कितने डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं हुआ बाय कन्वर्जन, तो फिर वो माइनस करना और फिर आगे का स्टोरी पूरा सॉल्व करना. इज दैट ओके? सो आपका समय शुरू होता है अब, और मैं अभी इसके लिए 9 मिनट नहीं दे रहा हूं. आई विल गिव यू अराउंड 8 मिनट्स ओनली, क्योंकि 1 मिनट मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन आपका. बी वेरी फास्ट. अगर कॉपी कर जा रहे हो तुम आगे पीछे देखकर, तो आंसर गलत है, क्योंकि फिर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी नहीं कर रहे हो. डू नॉट कॉपी.
हो गया? वाओ, अरे माँ कसम, बाप रे बाप रे बाप, इतने सारे बच्चों का। वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। यस यस, वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत बढ़िया बेटा, यस यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। यस राजा बेटा जी, वेरी गुड। यस राजू बेटू, यस पिलू, वेरी गुड। यस 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 बेटा, यस वेरी गुड। यस बेटा जी, यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस राजा बेटा, यस वेरी गुड वेरी गुड, यस वेरी गुड बेटा। यप यप यप, वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड, कीप इट अप। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस 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 यस। कितने बच्चों का हो गया? ऑलराइट, बाकी बच्चे करो। मेजोरिटी का हो गया, बाकी बच्चे करो। वेरी गुड, यस वेरी गुड वेरी गुड। यप 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 यप, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस वेरी गुड। यस लवली लवली। यस बेटा जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितने बच्चे अभी तक लिख रहे हैं? वेरी गुड, सो दैट आई कैन डिस्कस द आंसर। अभी तक लिख रहे हो? चलो करो, रुका हूं मैं। यस वेरी गुड। बुक लेके, बुक लेके। अच्छा, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है एग्जाम में? इधर यू गेट 0 मार्क्स और यू गेट फुल मार्क्स। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? इज देयर एनी स्कोप फॉर एनी 1 मार्क 2 मार्क डिडक्शन? यहां पर इधर 0 मार्क्स मिलेंगे या फुल मार्क्स? तो एक रूल ध्यान में रखना, जब कभी भी इजी क्वेश्चन हो तो बहुत सतर्क होकर सॉल्व करना, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक आपके 5 मार्क डुबा देगी। और सीए इंटरमीडिएट में 5 मार्क की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू क्रिएट एग्रीगेट। 40-45 तक आने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली आ जाते हो। थोड़ा सा भी पढ़ाई करोगे ना तो 45 तक आराम से आओगे, मैं वचन देता हूं। बट वो 45 से लेकर 60 तक का जो रेंज क्रॉस करना होता है, उसमें ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल इत्मीनान से, उसका फॉर्मेट सब समझकर अच्छे से तैयार होकर जाना, उसको पढ़कर नहीं जाना। अब चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देना भाई बुक, डर के रहे। अच्छा, ये भाई साहब ने जो किया वो बता रहा हूं। भाई साहब बहुत वाहियात लिखते हो यार तुम। शॉर्ट में क्यों लिखा जब तू बड़ा है पूरा? तो अरे गुंडू, पहली स्टेप क्या करना था बेटा जी? यस, सो वी हैव टू राइट डाउन टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर। क्या आप मुझे बता सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? नंबर ऑफ डिवेंचर्स, यू मीन टू से इट इज, मेरे हिसाब से 40,000 थे। फिर तो 5,000 है क्या? लेस नंबर ऑफ डिवेंचर नॉट ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन। आप बता सकते हो कितना है? 5,000। ये माइनस किया, कितना आ जाएगा? ओके, अब उसके बाद में क्या बोला है कि पूरा कन्वर्ट करेंगे या सिर्फ 20%? तो क्या हेडिंग लिखेंगे? ऑप्शन फॉर कन्वर्जन कितना परसेंट है? 20%। देयरफॉर डिबेंचर्स ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन कितना बोलेंगे? इट इज 35,000 इंटू हाउ मच? 20%। कितना आ जाएगा? 35,000 इंटू 20%, ऑफकोर्स 7,000। ओके, फिर रिडम्पशन वैल्यू,
बेटा रिडम्पशन वैल्यू मैं सुनना चाह रहा हूं कि रिडम्पशन वैल्यू 15 रुपए है, रिडम्पशन वैल्यू 105 रुपए है, क्योंकि वर्ड रिडम्पशन किसके साथ आए देखो, द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन on 1st March 19. The terms of issue of debenture provided that they were redeemable at a premium of 5%. So can I not say 7,000 into rupees? एक डिबेंचर कितने का है 100, so 105 आएगा क्या रुपी टर्म में, कितना आएगा 7,000 into 105, 7,35,000. और उसके बाद में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स to be issued, number of equity shares to be issued, it is 7,35,000 divided by 15, 49,000 numbers. Agreed? Yes or no? How many of you have stopped here? इसके आगे सॉल्व नहीं किया, इधर तक ही लिखा है. हाथ ऊपर करो ना, डर क्यों रहे हो? ओके, तो तुमने क्वेश्चन बराबर नहीं पढ़ा. लर्न टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. पढ़ो वापस. इसमें सिर्फ नंबर मिला है, उसके अलावा और एक चीज पूछिए. क्या बोला है? अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड. और अगर नहीं निकाला तो इसके 2 मार्क काटेगा वो. निकाला लिखा नहीं, उसका क्या फायदा, उसको थोड़ी ना सपना आएगा बेटा. अभी है ना, खुद के ऊपर थोड़ा सा रहम खाना बंद करो और वो परफेक्शन में आओ. ये फालतू के आंसर नहीं देने का. इससे क्या हो जाता है कि हम खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं. अगर आ रहा था तो लिखना था. अभी मेरे को भी आ रहा है, मैं नहीं लिखूंगा तो थोड़ी ना तुमको समझेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो नोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. इसके आगे जिन्होंने नंबर ऑफ शेयर, ये शेयर्स के आगे ये नहीं लिखा हाउ मच कैश इज टू बी पेड, आपके 100% 2 मार्क्स कटेंगे, क्योंकि इसमें 2 चीजों के मार्क्स दिए होंगे उन्होंने. कैलकुलेशन के, कितने इक्विटी शेयर्स और कितनी कैश. यस और नो? सो बॉयज एंड गर्ल्स, कैश टू बी पेड मैं इधर दिखा रहा हूं. कैश टू बी पेड to equity shareholder, sorry, to debenture holder. मेरा रूल एकदम सिंपल है. कैश टू बी पेड टू डिबेंचर होल्डर एकदम सिंपल है. जरा ध्यान से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है, पूरी क्लास का ध्यान इधर. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 7,000 लोगों ने डिबेंचर को कन्वर्ट कराया? 7,000 टोटली कन्वर्ट कराया, ऐसा बोल सकता हूं क्या? सो कुल मिलाकर 40,000 में से 7,000 गए. कैन आई नॉट से 33,000 इंटू रुपीज 105 ये कैश देनी पड़ेगी. सो 33,000 इंटू 105, 34,65,000. जरा इत्मीनान रखिए, मैं वापस समझाता हूं. 34,65,000 इज द कैश टू बी पेड. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. तुम्हारे टोटल डिबेंचर थे, आवाज नहीं आ रही रे, 40,000. उसमें से मैंने 5,000 लेस कर दिया, बच गए कितने? 35,000. उसमें से 20% ने बोला कि हम कन्वर्ट करेंगे. सो 20% क्या? 7,000 इंटू 105, 735 उनको दे दिया. अब बेटा जी ये दिया गया इक्विटी शेयर के फॉर्मेट में, उनको 49,000 शेयर्स दिए. बट जो बचे हुए लोग हैं उनको क्या देना पड़ेगा? कैश. जिन बच्चों को ऐसा नहीं समझ में आ रहा उनको ये समझ में आ रहा है कि देखो, बाद में लिख लेना आप, एक बार देखो. अब देखो, ये तो सही लिख रहा हूं क्या? डिबेंचर कितने थे शुरुआत में? 40,000. बोलो ना हाँ. 40,000 में से कैन आई नॉट से नॉट ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, नॉट ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, कैन आई से इट इज 5,000, हाँ या नहीं? एंड ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, सो कैन आई नॉट से इट इज 35,000. अब इसके बाद में मैं इसका लिखूंगा आरवी. 5,000 इंटू हाउ मच? 105. बेटा 5,000 इंटू 105 कितना आता है? 5,25,000 आ रहा है क्या? ये बेटा जी किसी को डाउट है क्या ये कैश में ही जाएगा पूरा? यस और नो? पब्लिक. और इसका आरवी कितना है? इसका आरवी आएगा 35,000 इंटू 105, 36,75,000. थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो. 36,75,000 में अब इन्होंने क्या मांगा? 20% शेयर्स इन फॉर्म ऑफ शेयर्स. बरोबर है क्या? और बचा हुआ क्या रहेगा? 80% इन फॉर्म ऑफ कैश.
बेटा मुझे बता दो अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो, जो लिख रहा है सही है क्या? सो बेटा जी अब मुझे बताओ 36,75,000 इंटू 80%, 29,40,000 ये क्या मांगेगा? कैश, हाँ या नहीं? जो बचा हुआ है वो क्या करेंगे? 7,35,000 ये क्या मांगेंगे? शेयर्स, रुपीस में। अब नंबर्स चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। सो बेटा जी हम क्या करेंगे? 7,35,000 डिवाइड बाय 15, 49,000 आ रहा है क्या? बेटा क्या मेरा पहले भी आंसर आ जा, खुल जा सिम सिम। 49,000 आया था क्या? और कैश का फिगर 34,65,000। टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 5,25,000 प्लस 29,40,000, 34,65,000 आ रहा है क्या मेरे भाई? सो बेटा जी ये इसका अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन हुआ, जैसा प्रॉब्लम बोल रही थी वैसा सॉल्व किया। मॉड्यूल को हालांकि ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो हमने ये कर दिया। तो अभी ये लाइन लिखने के बाद में आप इधर नीचे क्या लिखोगे? अल्टरनेटिव सोल्यूशन। सही, यस और नो? पब्लिक? सो बेटा जी ये कर दो। कैश टू बी, किसी को क्वेरी है क्या? क्लास कोई क्वेरी है क्या? चलो लिखो कैश टू बी पेड टू डिबेंचर होल्डर। कैश टू बी पेड टू डिबेंचर होल्डर। क्या? हाँ ले जाना भाई। कैश टू बी पेड टू डिबेंचर होल्डर, सो इट विल बी 33,000 इंटू 105। 33,000 कैसे निकाला? सिंपल है, 33,000 का फॉर्मेट हमने ऐसा लिखा 40,000 में से कितने लोगों ने कन्वर्ट कर दिया? 7,000, तो मेरा आंसर आएगा 33,000। एग्रीड? अभी एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन नीचे लिख दो, और एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन। चले? All right. Now you need to have little more patience and we'll come again to the journal entries, but before that we need to see one more question and then we'll come back to the journal entries. Are we done? अच्छा, अब इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। बेटा कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों का रेफरेंस आगे होता है बट वो पहले ही पूछ ली जाती है। अब मेरे पास दुविधा क्या है कि आपको अभी तक कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ाया हुआ नहीं है, सो आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट पता नहीं। याद है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में भी P&L अकाउंट में आपको दिक्कत थी, बट मैंने बोला कि शुरुआत में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो आप, आगे जाकर आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अभी भी जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको फॉर्मेट में तकलीफ आएगी और एक आध कंसेप्ट में तकलीफ आएगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आगे है और अनफॉर्चुनेटली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको। एग्रीड? सो पहले मैं क्या करूंगा, आप सभी लोगों को वो कॉन्सेप्ट ब्रीफली समझाऊंगा, बट वो हमारे टॉपिक का मकसद नहीं है। हमारे टॉपिक का मकसद है कि डिबेंचर को रिडीम कैसे करना वो देखना। तो एक आध चीज ऊपर नीचे हुई तो मैं बताऊंगा, ये चीज अगर नहीं समझी तो इट्स ओके, इट्स ओके, तो मान जाना मेरी बात, क्योंकि वो आगे कवर अप हो जाएगी। सो आर वी रेडी नाउ? हियर वी गो। सो जर्नल एंट्री के लिए एक पेज आपने पिछले प्रॉब्लम में छोड़ा था, इसमें मत छोड़ना, इसमें कोई जरूरत नहीं है, वो जर्नल एंट्री करने के बाद हो जाएगा आपका काम। अब इधर आ जाओ, एवरीवन्स अटेंशन हियर। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर राइटिंग? लेट मी एक्सप्लेन यू अंडर राइटिंग। पूरी क्लास का ध्यान इधर। What do you mean by underwriting of shares or debentures? Shares or debentures? बेटा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक पूछना चाहता हूं। फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा कि शेयर्स जब इशू करते हैं तो कम से कम कितना शेयर कैपिटल
एक्वायर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या है, सारा पैसा रिफंड करना पड़ता है क्या? मतलब मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी ने इश्यू किए 50,000 शेयर्स, इस कंपनी ने इश्यू किए 50,000 शेयर्स। अगर पब्लिक ने लिए 40,000 शेयर्स ही अप्लाइड, 40,000 शेयर्स अप्लाइड, आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट क्लियरली, 10,000 शेयर्स आर अनअप्लाइड, आर नॉट अप्लाइड फॉर। तो इस केस में आपको कितना पैसा रिफंड करना पड़ेगा पता है क्या? जो एप्लीकेशन मिली है वो भी रिफंड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है क्या? ये आपने कहां पे पढ़ा था? कंपनी लॉ एट योर सीए फाउंडेशन। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन टू दिस, व्हाई? हाँ, 90% रूल बना क्यों? ऐसा रूल क्यों? यस बेटा। All right, you are right. Any other way of putting it up? अच्छा, मैं तुम्हें एक विजुअलाइज कराता हूं। यहां पर सामने घर दिख रहे हैं तुम्हें? दिख गए? वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब बिल्डिंग बन रही थी, मान लो ये बिल्डिंग बन रही थी, तब बिल्डर ने बोला कि किसको किसको फ्लैट चाहिए, आ जाओ खरीदने के लिए। तो उनमें से एक खरबूजा ये गया और एक खरबूजा ये गया, 2 खरबूजे जाके खरीद लिए। अराउंड 54 फ्लैट्स है, 54 फ्लैट में से 2 फ्लैट ही बिके, इन्होंने पैसे भी दे दिए। बाकी के फ्लैट वो बेचने की कोशिश कर रहा है, बिक नहीं रहे, बोले वहां पर भूत रहते हैं तो बिक नहीं रहा है, अज्यूम कर लेते। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों लोगों ने फ्लैट लिए, दोनों खरबूजे ने, क्या ये फ्लैट बिकेंगे आगे या नहीं बिकेंगे? क्यों नहीं बिक रहे पता है क्या? बिकॉज उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मेजॉरिटी फ्लैट होल्डर्स का पैसा आ जाना चाहिए। अगर पैसा नहीं आया तो बेटा जी फ्लैट बनाएंगे किससे? यू नीड टू हैव मनी। सो सिमिलरली इस केस में ये 2 लोग डूब गए। ये 2 लोग क्यों डूबे? क्योंकि इन्होंने जो पैसा डाला वो आधे कंप्लीटेड फ्लैट है। अब आधे कंप्लीटेड फ्लैट में जाके रह सकते हैं क्या? दरवाजे खिड़कियां नहीं है, सिर्फ छत है। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस और नो? सिमिलरली इन फॉर्म ऑफ अ कंपनी, इफ आई एम टॉकिंग, एक पावर प्लांट है, पावर प्लांट को लगने वाले अराउंड 10,000 करोड़, आपको पैसे मिले 8,000 करोड़, तो क्या उससे वो पावर प्लांट बन सकता है क्या? द आंसर इज नो। 2,000 करोड़ का शॉर्टफॉल है यार, कहां से करोगे? तो प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट नहीं होगा, मतलब जिन लोगों ने 8,000 करोड़ रुपए डाले उनको भी लॉस होने वाला है, बात तय है। देखो, आनंद भांगड़ी अगर आज शेयर इश्यू करना चाहे तो अंधाधुंध कोई भी अमाउंट नहीं कर सकता कि मुझे 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। नो, अरे मैं इन्फ्लुएंशियल आदमी रहेगा, मैं लोगों को ऐसा गुमराह करके एक बाबा सॉट आदमी रहेगा, बोलेगा अपन ये करेंगे, तुम सभी लोगों से पैसा ले लूंगा। यस और नो? तो कंपनीज एक्ट ऐसा अलाउ नहीं करती है। कंपनीज एक्ट बोलती है तुम्हें कितने रुपए चाहिए और क्यों चाहिए, पहले ये बताओ। तो हमने बताया कि हमें 10,000 करोड़ चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू पुट अप अ पावर प्लांट। कंपनीज एक्ट ने बोला गो, थम्स अप, गो अहेड। तो गो अहेड, तो फिर मैं इश्यू करता हूं। इश्यू मैं 10,000 करोड़ ही कर सकता हूं, इसीलिए तो रिफंड करना पड़ता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो 10,000 करोड़ किया और उससे ज्यादा है तो रिफंड करना पड़ता है। ऐसा नहीं खुद के पास रख लेते, क्योंकि हमें कुछ एक देना पड़ता है कि मुझे इतने ही चाहिए। अगर मान लो उसमें से कम आ गए, 8,000 ही आ गए, मतलब 80% ही आया, सो आई कैनॉट कीप 8,000 करोड़ विथ मी, आई हैव टू रिफंड, एंड व्हेन आई हैव टू रिफंड माय प्रोजेक्ट विल नॉट किक स्टार्ट। ये हो गया एक पार्ट जहां पर हमने शेयर होल्डर का बचाव किया। तो 90% वाला क्लॉज क्यों है, सभी को समझ में आया? अदरवाइज जो बचे हुए शेयर होल्डर है जिन्होंने बाय कर लिए शेयर, वो फंस जाएंगे। नाउ क्लॉज नंबर 2, फोकस। तुम्हारा कंपनीज एक्ट चालू होगा ऐसा मुझे अज्यूम है, आई एम अज्यूमिंग इट लाइक दैट। सो मुझे बताओ, प्रमोटर होते हैं क्या कंपनीज में? प्रमोटर क्या करते हैं? क्या क्या? वो आइडिया लेके आते हैं, कंपनी को बनाते हैं, ग्रेड। तो चलो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विप्रो के प्रमोटर कौन है? अजीम प्रेम जी। इन्फोसिस के प्रमोटर नारायण मूर्ति एंड देयर फ्रेंड्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज के धीरूभाई अंबानी। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट क्लियरली। मुझे बताओ, पहला पैसा कौन लगाता है? प्रमोटर। कभी भी ध्यान में रखना। अभी मुझे एक बात बताओ, उबेर में पैसा किसने लगाया? उबेर वगैरह इनके प्रमोटर ने लगाया क्या? ओला में उनके प्रमोटर ने। एग्रीड? अब जरा ध्यान से देखना, अगर फील हो पा रहे तो, कि प्रमोटर ने ऑलरेडी इसमें पैसे डाल के रखे 600 करोड़, उसको और चाहिए थे अराउंड, लेट्स अज्यूम 5,000 करोड़। ये शेयर्स के भाषा में नहीं, उसको और कितने चाहिए थे? 5,000 करोड़। 600 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड। अबे डब्बा कंपनी को इश्यू नहीं कर सकते तुम शेयर।
अभी आनंद भंगड़िया आज कोई कंपनी नहीं और मैं तुमको आकर बोलेगा शेयर्स मेरे खरीदो, तुम नहीं खरीदने वाले। प्रमोटर को फायदा कब है? जब वो कंपनी की शुरुआत कर दे, उसका वैल्यूएशन करे और फिर उसको डाइल्यूट करे। हाँ नहीं, एक कॉमन सेंस लगाओ। अभी मुझे एक बात बताओ, फ्लिपकार्ट लिस्टेड है क्या? फ्लिपकार्ट कब लिस्ट होगी पता है क्या? जब उन्होंने अपनी वैल्यू बना दी। अब ओनर को बाहर निकलना है तो ओनर क्या करेगा? उन शेयर्स को ऑफर करेगा पब्लिक को और फिर पब्लिक बाय करेगी, तो उस केस में जो ओनर है ओनर को पैसा मिल जाएगा। यस और नो? ऐसा होता है। तो प्रमोटर पहले कंपनी को बनाता है अपना पैसा डालकर, अब जब उसको एक्सपांड करना है तब जाके वो पब्लिक को ऑफर करता है। अगर मान लो प्रमोटर ने 600 करोड़ रुपए डाल दिए, उसको टोटल और एक्स्ट्रा लगने वाले 5000 करोड़, जो ये ठान बैठा है कि 5000 करोड़ कहां से आने वाला? पब्लिक से। पब्लिक ने अनफॉर्चुनेटली लिए सिर्फ 4000 करोड़, मतलब 80%, और 1000 लिए नहीं। इसका मतलब अब पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पहले ये बताओ। आवाज नहीं आ रही यार। अब मुझे बताओ, पब्लिक का पैसा तो रिफंड हो गया, फंसा कौन? कितने करोड़ से? हाँ, क्योंकि अब प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होगा नहीं, तो फंस गया कौन? प्रमोटर। 600 करोड़। सीधी सी बात है, जब बिल्डिंग भी बनाने के लिए लेंगे तो पहले एग्रीकल्चर लैंड होगी, तो उसको एनए बनाने का, प्लान सैंक्शन कराने का, थोड़ा सा उसका प्लान को अप्रूव करा कर लेने का, सारी चीजों के खर्चा लगता है। तो प्रमोटर पहले पैसा लगाता है, शुरुआत का सीड कैपिटल, और फिर धीरे धीरे जैसे पैसे की जरूरत पड़ती है वो पब्लिक से मांगता है। बट अगर पब्लिक नहीं ले रही है तो पैसा रिफंड करना है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। बट उसमें एक आदमी का फिर भी मरण हो रहा है, और वो आदमी कौन है? प्रमोटर। तो तुम्हें क्या लगता है, प्रमोटर ये जो बिजनेसमैन लोग हैं वो इतने सादे सीधे लोग होते क्या? वो दिमाग वाले लोग होते हैं। तो ये दिमाग वाले लोग क्या करते हैं कि अपने 600 करोड़ बचाने के लिए वो बोलते हैं कि जो भी 5000 करोड़ का इशू है, इस इशू को हम क्या करेंगे? अंडर राइट करेंगे। ए भाऊ, क्या करेंगे? अंडर राइट। अंडर राइट का मीनिंग क्या है कि अगर पब्लिक ने बाय नहीं किया तो मैं बाय करेगा। कौन बाय करेगा? अंडर राइटर बोलते हैं उसको। इफ पब्लिक डजंट बाय देन हु विल बाय? अंडर राइटर। से यस। अब अंडर राइटर कैसे बाय करता है? सिंपल सा कॉमन सेंस है। पब्लिक ने कितना ले लिया था? 4000 ले लिया था क्या? सो बेटा जी हम एंट्री क्या करेंगे? ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। से यस। और ये आ जाएगा 4000। बट बेटा जी इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री करूंगा मैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4000, अंडर राइटर का पर्सनल अकाउंट ड्यू बना रहा हूं, उससे पैसा आना है इसलिए डेबिट कर रहा हूं। किसी भी पर्सनल अकाउंट को अगर मैं डेबिट करता हूं फर्स्ट पार्ट में, तो इसका मतलब क्या है? डेटर है वो, उससे पैसा आना है 1000 करोड़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5000। मुझे बताओ पब्लिक ने कितना बाय किया? जल्दी से। पब्लिक ने 4000 बाय किया, तो बचा हुआ कौन बाय करेगा? अंडर राइटर। और वो क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। से यस और नो? तो बेटा जी अब मुझे बताओ, कंपनी का 90% वाला जो क्लॉज है वो सेटिस्फाइड है क्या? हाँ या ना? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंडर राइटर ऐसा क्यों करता है? उसके माथे पर लिखा होता है सी। तो किसके लिए काम करता है सारी चीजें? कमीशन। बट अब कुछ गधेड़े बच्चे रहते हैं अपने क्लास में, सभी क्लास में रहते हैं, ये कमीशन किस पर मिलेगा? 1000 पर मिलेगा, 4000 पर मिलेगा, या 5000 पर मिलेगा? चलो पहला ऑप्शन 5000 कितने लोग हैं? अच्छा, दूसरा ऑप्शन 4000 कितने लोग हैं? अच्छा, तीसरा ऑप्शन 1000 कितने लोग हैं? ये सब लोग गधेड़े हैं। मतलब तुम सोचो ना, तुम्हारे पापा मम्मी तुमको है ना नहीं बाथरूम में बंद करके मारा ना तो याद रख लेना, और नहीं आंख और मुंह में मिर्ची डाली तो याद रख लेना नालायक को। अरे होपलेस चैप, अगर मान लो एक भी शेयर पब्लिक नहीं खरीदती तो अंडर राइटर कितने खरीदता? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने गाड़ी ली, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, गाड़ी ठोकी नहीं, तो भी क्या इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता? नहीं, तुम ऐसा बोल रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो पता है क्या? तुम कितने बड़े सी वाली बात कर रहे हो। देखो सोचो कि हम गाड़ी ठोकेंगे फिर ही आपको प्रीमियम देंगे। मतलब अगर तुम हमारी गाड़ी का रिपेयर कर दोगे 50,000 का, तो हम आपको 5,000 का प्रीमियम देंगे। वाह, तुम्हें बात समझ आ रही है? तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट पहले होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले होता है। क्या होता है पहले कॉन्ट्रैक्ट? आवाज नहीं आ रही है? कि कमीशन लेंगे हम इतना, अगर पब्लिक ने नहीं बाय किया या किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। रिस्क तो मैं अभी उठा रहा हूं ना, तो रिस्क अगर मैं अभी उठा रहा हूं तो मैं 5% लूंगा आपकी टोटल वैल्यू का। ऐसा नहीं कि जितना मैं बाय करूंगा उसका 5% लूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड,
तो मुझे वापस से बताओ, अंडरराइटिंग कमीशन किस पर मिलेगा? जितना अंडरराइटर बाय करेगा उतना, या जितना उसने अंडरराइट किया उस पर? कितना अंडरराइट किया इधर? 5000। क्योंकि अगर मान लो एक भी शेयर पब्लिक नहीं बाय करती तो अंडरराइटर कितना बाय करता? 5000। उसको कमीशन भी 5000 पर मिलना चाहिए। से यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड, ये वाला एरिया गलत हुआ, ये वाला एरिया गलत हुआ, आपको कमीशन देना पड़ेगा 5000 पर। एग्रीड? सो बेटा जी, अगर आपको लिख कर लेना है तो लिख कर ले लो। अच्छा, एक बात बताता हूं, अगर ये क्लियरली समझ में नहीं आया होगा, इट्स ओके। ये अभी तक हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। समझ आ रही क्या बात? बट मोटा मोटी मैंने समझाया आपको, और अभी इसका रिवीजन लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी लिखो, फुर्ती से हाथ बढ़ाओ जल्दी से। ओके पब्लिक, आर यू रेडी? क्या लिख रहा है भाई, इतना क्या लिख रहा है? चलो एक एक क्वेश्चन पूछते जाता हूं। पहला, कंपनी में पैसा कौन लगाता है? अगर पब्लिक शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करती तो किसका नुकसान होगा? प्रमोटर्स का नुकसान होगा। और अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया फिर भी उनको शेयर इश्यू कर दिए तो कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट डाला है कि 90% का सारा पैसा रिफंड कर रहा है। इस सभी पेच से बचने के लिए हमारे पास एक व्यक्ति होता है, उसका नाम क्या होता है? अंडरराइटर। अंडरराइटर को हम क्या बोलते हैं कि अगर पब्लिक ने बाय नहीं किया तो तुझे बाय करना है। एग्रीड? तो अंडरराइटर उसके लिए क्या कर देता है? हाँ, तो अंडरराइटर को उस केस में डेबिट बैलेंस आएगा। व्हाई? बिकॉज द मनी इज रिसीवेबल। इफ द पब्लिक डिड नॉट बाय, इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमीशन किस पर मिलेगा? आवाज ही नहीं आ रही है। एब्सोल्युटली राइट। जितने शेयर्स उसने क्या किया है? अंडर राइट किए है, ना कि जितने वो खरीद रहा है, जितने की रिस्क उठाई उस पर, ना कि जितने शेयर्स खरीद रहा है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड नाउ टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जामिनर की नियत दिख के आती है। उसको क्या होता है पता है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 में ही वांट्स एवरीथिंग टू बी डन इन वन गो। सारी चीजें एक साथ पूछ लो। ऐसा नहीं होता क्या कि नहीं ये भी पूछ ले वो भी पूछ ले, सब चीजें एक साथ ही पूछता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, आर वी रेडी? देख गुंडी मेरे को पूछती है, माकड़ हैं, आर वी डन? हियर वी सी। आज आगे जाने के पहले एक चीज बताता हूं। आज टुडे आई हैव गॉट लिटिल टाइम विद मी। यू हैव टू डू व्हाट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हर एक क्वेश्चन का ऑडियो नोट बनाओ। मेरे को हर एक चैप्टर का मैं आपको अलग ट्रिक दूंगा कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट टॉपिक के लिए आपको बताया था कि चार्ट बनाओ, बट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में मैं श्योर हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी लेस एंड दिस क्वेश्चंस, अगर मैं पिछले 4 एग्जाम्स देखूं तो ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर अभी तक इतना वेटेज आया नहीं, तो मैं आप सभी लोगों को लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का एक ऑडियो नोट बनाओ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, इसमें क्या डिफरेंशियल पॉइंट था, इस क्वेश्चन में क्या था और क्या डिफरेंशियल पॉइंट था। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 12। और 12 में कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन।
तो उसके लिए अगर आप ऑडियो नोट बनाएंगे तो ऑडियो नोट मेरे हिसाब से बनेंगे मैक्सिमम 8 से 9। तो 9 ऑडियो नोट अगर आप 10-10 मिनट के या 5-5 मिनट के सुनेंगे, मान लेते 5 मिनट की एक ऑडियो नोट, 5 मिनट भी बोलना बहुत बड़ी बात होती है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 50 मिनट्स, यू विल बी एबल टू रिवाइज द होल टॉपिक। ऑडियो नोट बनाओ, और ऑडियो नोट ऐसा जरूरी नहीं कि एक गो में बनाओ। अभी आप खाना खाने बैठे, कहीं कुछ कर रहे हो वगैरह वगैरह, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑडियो नोट बना दिया उसको पढ़कर। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दैट विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नाउ माई पॉइंट नंबर 2 which I wanted to explain you. Are we all ready? So first tell me, how many of you think that accounts is little tough? ऐसा मत करो, सच्ची सच्ची बताओ, डरो मत। हाँ, okay, good. How many of you think that CA is tough because of whatever subject? हर एक व्यक्ति raise your hand. CA मतलब अलग अलग सब्जेक्ट टफ है। So that's great. तो मैं अभी सभी लोगों को एक पार लेवल पर लेके आ गया हूं। मैंने क्या मकसद था मेरा, मेजॉरिटी लोगों के हाथ ऊपर हो गए। इसका मतलब यह है कि जो भी क्लास में बैठा हुआ बच्चा है उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सब्जेक्ट टफ जा रहा है। सभी को अकाउंट्स टफ जाएगा नॉट नेसेसरी, बट किसी ना किसी व्यक्ति को अलग अलग सब्जेक्ट टफ जा रहा है। रूल नंबर 1, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। एवरीवन हैज गॉट अ डिफरेंट प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, मुझे बताओ, तुम्हारे पास एक वुड है, वुड समझते हो तुम, लकड़ी है। मुझे बताओ उस लकड़ी का आप क्या क्या कर सकते हो? नहीं मुझे बताओ ना, आई एम रेडी टू राइट। यस, फर्स्ट वन फर्नीचर। मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूं बहुत सिंसियरली पूछता हूं और छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछता हूं। फर्नीचर और क्या? इट कैन बी यूज फॉर फायर ऑल्सो। उसके कोई आइडियल्स बन सकते हैं क्या? आइडॉल क्या बोलते हैं उसको? ये स्पेलिंग गलत हो गई। मूर्ति, हाँ, क्या? बैट, ओके, यस, बस खत्म हो गए यूजेस। हाउस में काम आ सकता है, फर्नीचर लिखा मैंने वैसे, हाँ। अच्छा एक और बात बताओ, आयन के यूज बताओ। आयन कार, आयन से फर्नीचर, स्क्रैप, राइट। झाड़ू का तार, नहीं क्या? झाड़ू का तार जो बांधते हैं वो, राइट। देयर कैन बी वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर कैन बी नाइफ, ओके। मुझे एक बात बता दो, भाड़ में जाए सब चीजें, क्या ये सभी यूजेस आयन के है क्या नहीं है? क्या ये सभी यूजेस वुड के है क्या नहीं है? मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है सर, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है। आयन इज कॉस्टिंग यू रुपीज, लेट्स अज्यूम 40 रुपीज पर केजी, बट क्या इन सभी की वैल्यू वही है क्या? तुम रॉ मटेरियल हो ये, अब इसका क्या करना है तुम्हारे हाथ में। आयन का अपने हाथ में होता है कि उसको कौन सी चीज में कन्वर्ट करना और उसकी कितनी वैल्यू बनानी है, बट तुम क्या बनोगे ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। कंसिडर योरसेल्फ लाइक अ रॉ मटेरियल आयन, कंसिडर योरसेल्फ लाइक अ रॉ मटेरियल वुड। अब उसका क्या बनेगा ये आपको डिसाइड करना है। अगर तुम उस वुड से एक मूर्ति बना लोगे खुद की, तो लोग आकर आपकी पूजा करेंगे। और अगर उसी वुड से तुम कपड़े धोने की सोटी बनाओगे तो लोग तुम्हें हर रोज पीटेंगे। क्या बनने वाले हो भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम खुद डिसाइड करते हो। ऐसा मैं कभी मानने को तैयार नहीं कि आदमी सीख नहीं सकता। When I visited abroad, we have got a dog at our home. उसका नाम है प्यारा सा गूगल। गूगल नाम रखा है उसका। गूगल को हम मारवाड़ी में बुलाते हैं। गूगल इधर आ मतलब हिंदी में बोला, अटे आओ, बटे जा। I talk in Marwadi. He understands. So then there were few people in France. वो फ्रांस में अपने कुत्ते को फ्रेंच लैंग्वेज में बुला रहे, तो भी कुत्ता समझ रहा है। अबे कुत्ता भाषा सीख रहा है रे, अपन तो इंसान है। No, don't you think so? It is really miraculous कि the dogs which are born in different regions, different parts, they are able to understand the language of the owner. So don't you think so? We are human being, we are knowing what to do. आप तो आराम से कर सकते हो। बस प्रॉब्लम क्या होती है पता है क्या? तुम्हारी एक ही गलती होती है। मैं हमेशा बोलता हूं, राज वापिस बता रहा हूं, इस क्लास का बैठा हुआ हर एक बच्चा जागेगा। जागेगा मतलब जागेगा। अरे भाई लाइफ इतना ज्यादा
फिर टॉर्चर कर देती है ना कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूं। अपने बाप दादा से भी पैसा आया ना तो भी लाइफ टॉर्चर करती है कि व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। तो वो चीज खाती है और हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, बट हम करने की कोशिश करते कब है कि शॉर्टकट में पैसा कमाओ, शॉर्टकट में पास हो, शॉर्टकट में चीजें करो, और हम फंसते हैं। रूल सिंपल है, इस केस में आपको धीरे धीरे ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको उसको तलवार बनाने की आयन को, तो आपको उसमें भट्टी में झोंकना ही पड़ेगा, और जितने घंटे झोंकना है झोंकना ही पड़ेगा। अगर मेरी बात आपको क्लिक हो रही है तो मैं आपको एकदम प्रेम से वापस समझा रहा हूं, मेहनत करते रहो, चीजें धीरे धीरे जो टफ है वो इजी होती जाएगी, और मेहनत मत करो, यू विल नॉट पास। यहां का दस्तूर सिंपल है, तुम्हारा करियर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। तो अपने आप को कंपेयर करना छोड़ो, अपने वीकनेस पर काम करो, रेगुलरली काम करो, हो जाएगा। अच्छा, ये हो रहा है ना, हेक्टिक हो रहा है बॉस, शेड्यूल हेक्टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आनंद भांगड़िया ने कितने साल पढ़ाई की? मैक्सिमम 5 years सीए कोर्स, और आनंद भांगड़िया ने 5 साल पढ़ाई की। अभी आनंद भांगड़िया कितने घंटे काम करता है? आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, देखते हो तुम मुझे ऑफिस में? आई वर्क फॉर 4 hours मैक्सिमम अ डे, नॉट मोर देन 4 hours. आई एम अर्निंग अमाउंट विच इज ग्रेटर देन मेनी ऑफ माई पियर्स. What are you realizing? मेरे 5 साल की मेहनत ने मुझे ये रिवॉर्ड दिया है। तुम अगर आज इसको देखोगे कि ये 9 महीना इतना हेक्टिक लग रहा है, इसको 9 महीना मत देख। 9 महीना मेहनत करने के बाद तुझे अगले 20-25 साल आराम करने को मिलेगा। अगर ऐसा सोचेगा ना तो आज के 9 महीने की मेहनत इतना हेक्टिक नहीं लगेगा। ब्रिज बनाते वक्त नहीं होता क्या, कुछ थोड़े दिन तक तकलीफ होती है, बहुत घूम कर जाना पड़ता है, बट ब्रिज बनने के बाद में बहुत दिन तक तुमको आसानी होती है। आपको वही समझना है कि ये 9 महीने हेक्टिक हो रहे, होने दो, थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, आने दो, खाने पीने का ध्यान रखने का, बराबर सोने का, बराबर उठने का, बिकॉज ये 9 महीने अभी 9 महीने दिख रहे मेरे भाई, बट जब इसका रिवॉर्ड मिलता है ना तो आनंद भांगड़िया को देखने का। आई वर्क नॉट मोर देन 4 hours, मैं 4 घंटे भी ज्यादा बोल रहा हूं। आई वर्क लेस देन दैट आवर्स एंड आई एम फ्री फॉर द डे। आई डू वॉट एवर आई वॉन्ट। और ऐसा मैं अकेला फैकल्टी नहीं हूं, जितने भी फैकल्टीज एसपीसी में काम करे सब लोग यही काम करते हैं, चेक कर लो। सो प्लीज अंडरस्टैंड, 9 महीने को आज 9 महीने मत देखो, 9 महीने को एक्स्ट्रापोलेट करो अगले 25 साल, तो पता चलेगा कि 9 महीने काम करना है, 25 साल आराम करना है। डिसाइड तुमको करना है, 25 साल काम करना है और 9 महीने अभी आराम करना है। ट्रेड ऑफ इज व्हाट यू हैव टू डू। तो मैंने आज आपको जो कोशिश की है कि पढ़ाई पर फोकस करो, और करो और करो, हर बार इंप्रूवमेंट के बारे में सोचो। 9 महीने तक नो रेस्ट। बिलीव इन विराट कोहली, अपने अंदर विराट कोहली को बसा लो कि पिताजी की डेथ होने के बावजूद भी वो क्रिकेट खेल कर जाता है। बिलीव इन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब वो कोई केस लड़ रहे थे, उनके हाथ में एक चीट आई कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई है, एंड ही स्टिल फाइट्स द केस, विंस दैट केस एंड देन ही क्राइज। यू शुड हैव दैट डेडिकेशन इन यू। आपके सामने अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसके अंदर आपको पता चलता है कि लोगों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। एक फीमेल जो मैरिड है, जिसके 2 बच्चे हैं, और उसके बावजूद वो लड़ने जाती है एंड विंस द ओलंपिक। कैन यू नेम हर? एमसी मैरी कॉम। तो अब जरा सोचो, उसको प्रॉब्लम नहीं आई होगी 2 बच्चों के साथ में हर रोज लड़ने जाना, छोटे बच्चे। इट वॉज अ ग्रेट प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम को कभी भी मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देखने का, प्रॉब्लम को हमेशा छोटा बनाने का। प्रॉब्लम्स को छोटा करो तो चीजें आसान हो जाएगी। प्रायोरिटीज पर फोकस करो। लोग आपको डराएंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं सबमिट किया तो ऐसे बाहर निकाल दूंगा, ये नहीं किया तो वैसे बाहर निकाल दूंगा। ये सोचना कि मेरी प्रायोरिटी क्या है जीवन में, ये नहीं कि जैसे मुझे नचा रहा है वैसे बंदर के जैसे नाचूंगा। सेट योर प्रायोरिटीज क्लियर। यही उम्र होती है कि जब आपकी दिशा क्लियर हो जाती है कि आप क्या बनने वाले हो। ये नाम क्या था इसका? स्टीव जॉब्स। आदमी की क्लैरिटी के मैं दीवाना हूं, एकदम दीवाना हूं क्लैरिटी का। और आप एप्पल के मोबाइल देखो, क्या क्लैरिटी है हर एक चीज में। क्लैरिटी किस चीज की थी उस आदमी को कि उसे कॉलेज से कुछ मिल नहीं रहा है, ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कॉलेज एंड स्टार्ट्स अ कंपनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाओ, मैं बोल रहा हूं क्लैरिटी चाहिए भाई, क्या कर रहा है तू। जैसे नचा रहे ना बंदर को, ऐसे नाच मत, प्रायोरिटी रख। माँ बाप को कन्विंस करने में कोशिश करना अबाउट द राइट थिंग्स, and then you start moving ahead in your life, your communication improves. Agreed? तो बेटा जी थोड़ा सा डरना कम करो,
थोड़ा सा खुलो, ओपन अप योर विंग्स लाइक यंगस्टर, ट्राई एंड फ्लाई फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको उड़ना ही है और बहुत दूर की उड़ान उड़नी है, ठीक है? चलो अब जल्दी से भागते बेटा, मैं किधर तक आ गया? क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा क्या हो जाता है, कभी कभी घुस जाता है अंदर मेरे बाबा फिर बोलना चालू करता हूं तो रुकता ही नहीं हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पिल्लू आ रहा है तो, लिब्रा लिमिटेड रिसेंटली मेड अ पब्लिक इश्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर ऑफ partly convertible debenture issued 2 lakh, face value and issue price 100 per debenture। बेटा अंडरलाइन द वर्ड issued, मतलब एक कहानी कहां से शुरू हो रही है? इश्यू से। डिबेंचर इशू किए, कितने इशू किए? 2 लाख। फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस कितना है? 100 पर डिबेंचर। सो बेटा जी क्या मैं लिख सकता हूं क्या 2 लाख पब्लिक को इशू किए, इशूड। अब देखते हैं पब्लिक कितना बाय कर रही है। फिर उन्होंने कुछ ऑप्शन भी बताया, कन्वर्टिबल पोर्शन पर डिबेंचर, प्रत्येक डिबेंचर का कितना कन्वर्ट हो जाएगा? 60% ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द इशू। यहां पर एग्जामिनर नालायक बन जाता है। ये एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि 6 महीने के इशू के बाद डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द इशू 60% ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग इशू। मतलब क्या कि हम हमारे प्रत्येक डिबेंचर को जिसको इशू किया उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? शेयर्स में। तो मतलब मान लो हमारे पास 100 डिबेंचर है तो 100 के 60% हो जाएंगे इक्विटी शेयर और 40% इज नॉन कन्वर्टेबल। से यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 1/5/2011, डेट ऑफ अलॉटमेंट 1/6/2011, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15%, पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन 60, अंडरराइटिंग कमीशन 2%, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड फॉर। ससुरा पॉइंट नंबर ए के बाद बी में आके बोल रहा है, सॉरी ई में आके बोल रहा है कितने बाय किए? 1,50,000। भाई साहब मैं क्या पूछ रहा हूं, इशू 2 लाख है, पब्लिक कितना मांगनी? 1,50,000। तो बचा हुआ अनसब्सक्राइब कितना है? 50,000 अनसब्सक्राइब है क्या? ये 50,000 कौन लेके जाएगा? ये अंडरराइटर लेके जाएगा क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अंडरराइटर को कमीशन मिलेगा 50,000 पर? ऑफ कोर्स 50,000 पर। 2 लाख, रिस्क तो 2 लाख की उठाइए ना पांडे जी। सो कमीशन मिलेगा किस पर? 2 लाख पर। पहला मुद्दा है इशू की एंट्री करना। इशू की एंट्री करने के बाद में 6 महीने बीतेंगे या व्हाटएवर, उसके बाद में पेमेंट करना है इंटरेस्ट, क्योंकि याद है क्या मैंने बताया था कन्वर्जन के पहले क्या करने का? खिलाने का पिलाने का। सो पहले एंट्री आई इशू की, फिर आएगा इंटरेस्ट का, से यस। इंटरेस्ट के बाद में आएगा कन्वर्जन। तो बेटा अभी तक तो हमारे पास टाइम ही टाइम पड़ा है, क्योंकि पहले हमको ये 2 पार्ट सॉर्ट करने, पहले इश्यू फिर इंटरेस्ट फिर कन्वर्जन। से यस और नो? ऑलराइट, आगे बढ़ते। इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली ऑन 30th September and 31st March. Write journal entries for all the transactions arising out of the above during the year end date 31st March 2012. Now listen to me my dear friend carefully. इस क्वेश्चन को डिवाइड करो, पहले क्वेश्चन नंबर 8 4 लाइन छोड़ दो सीक्वेंस के लिए, 4 लाइन छोड़ दो सीक्वेंस के लिए, 1 2 3। ये सीक्वेंस में धीरे धीरे आपको बताता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहेगी। एग्रीड? बेटा 1/5/11 को सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हुई, यस और नो? सो बेटा जी कैन आई नॉट से 1/5/11 डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड, बरोबर है क्या? जरा देखो कब सब्सक्रिप्शन लिस्ट एप्लीकेशन मिलने के बाद में डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है? 1/6/2011, 1/6/2011 हम बोलेंगे अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर 1/6/2011। व्हाट विल आई से? अलॉटमेंट। उसके बाद क्या है? 30 सितंबर वो आगे आएंगे। पहले मेरे को किस पर बात करने की है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। मेरी एक बात तो सुन लो, ये एंट्रीज आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में। ये एंट्रीज ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि ये जैसा हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं उसके लॉजिकल एंट्रीज के बेसिस पर आप उसको कर लेंगे। फाउंडेशन का नॉलेज नहीं भी रहा तो हो जाएगा, इट्स ओके। बट कैन वी नाउ स्टार्ट इट? सो राइट डाउन जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज
डेट, पर्टिकुलर्स, पूरे एक पेज का बना दो, डेबिट क्रेडिट। आर वी रेडी? तो फर्स्ट एंट्री लिखते बेटा, तारीख बताओ बेटा। आवाज नहीं आ रही यार, मेरे हिसाब से पहली डेट है 1/5/2011 है क्या? 1/5/2011। बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा कितने लोगों ने हमारे से एप्लीकेशन दिए हमको, देखकर बताओ। पब्लिक ने कितना दिया? सो 1,50,000 एप्लीकेशन इंटू रुपीज, कितने रुपए एप्लीकेशन दिए? बेटा फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस 100 ही है क्या? पॉइंट नंबर ए 100। बेटा 1,50,000 इंटू 100 15 लाख आएगा क्या? टू क्या लिख दूं? नहीं 1,15,00,000 आएगा। कभी कभी हो जाता है ऐसा, बाइक को रिवीजन नहीं लेती रहे कभी कभी, सो देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, यू नो। क्या है हैप्पी? टू क्या आएगा बेटा जी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, थोड़ा सा फुर्ती करो बेटा। 1,50,00,000 लिख दीजिए। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट डेट, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट डेट, बेटा नेक्स्ट डेट हमने क्या किया? अलॉट किया है क्या? देख के बताओ कब सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हुई? 1 मई को तो क्लोज हो गया। अलॉटमेंट कब है? 1 जून 2011। सो हमारा एंट्री क्या होगा? पूरी क्लास अभी इधर देख रही है, कोई घाई नहीं कर रहा है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बेटा नो जल्दबाजी है प्लीज, पूरी क्लास का ध्यान इधर। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये रिवर्स किया 1,50,00,000 बरोबर है। 2 कितना परसेंट डिबेंचर की बात चल रही है? परसेंटेज दिया कि डिबेंचर का? नहीं दिया तो फिर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे छोरी? किधर है? मेरे बुक में नहीं छपा है। सी में 15% डिबेंचर अकाउंट। एग्रीड? जरा पूरी क्लास ध्यान से देखे, मैं इधर कितना लिखूंगा? 2 लाख इंटू ₹100, सो ये आएगा 2 करोड़। जाहिर सी बात है जो बचा हुआ पैसा है वो कौन लाने की बात कर रहा था? अंडरराइटर। तो हम अंडरराइटर का नाम नहीं दिए, तो हम अंडरराइटर को डेबिट करेंगे। डेबिट का मतलब उससे पैसा रिसीवेबल है क्या? सो बेटा जी मैं इधर लिख दूंगा अंडरराइटर अकाउंट, and you can also write down this is the balancing figure. How much is that? 50 lakh. Is that okay? चलो एंट्री लिखो और इसमें अंडरराइटर को हाईलाइट कर दो। ये एंट्री आपने नहीं सीखी है अभी। डन। नरेशन लिखो बेटा। बीइंग 1,50,000 डिबेंचर अलॉटेड टू पब्लिक, being 1,50,000 debentures allotted to public, being 1,50,000 debenture allotted to public and 50,000 debentures
and 50,000 debentures due from underwriter. 50,000 debentures amount due from underwriter and 50,000 debentures amount due from underwriter. बराबर है ना? मैंने बोला 1.5 लाख तो पब्लिक को दे दिया, 50,000 का पैसा किससे ड्यू है? अंडरराइटर. अच्छा मुझे बताओ अंडरराइटर ये काम किसके लिए करते रहे? कमीशन. एक बार बताओ मुझे कमीशन किस पर कैलकुलेट होगा? 2 लाख पर. सो 2 लाख इंटू द फेस वैल्यू इंटू द रेट. अंडरराइटिंग कमीशन दिया है क्या? चेक करके बताओ. आवाज नहीं आ रही है. पॉइंट नंबर है डी. एवरीवन अंडरराइटिंग कमीशन पॉइंट नंबर डी. सो बेटा अंडरराइटिंग कमीशन in the bracket 2 lakh into 100 into 5%, sorry 2%. So 2 lakh into 100 into 2%, 4 lakh. बिल्कुल सही बेटा. बेटा टू अंडरराइटर, ये हमने पेबल बनाया क्या अंडरराइटर को? अंडरराइटर अकाउंट 4 लाख. अब कुछ बच्चे बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जब उसको 4 लाख रुपए ही मिलने वाले थे तो वो 50 लाख रुपए क्यों लेगा? अरे नलायक, ये पहले ही डिसाइड हो जाता है ना. अगर मान लो एक भी शेयर उसको खरीदना नहीं पड़ता, एक भी डिबेंचर नहीं खरीदना पड़ता, तो उसकी इनकम कितनी हो जाती? 4 लाख. तो ये रिस्क लेते हैं लोग. एग्रीड. उसको लगा कि शायद सारे डिबेंचर खरीद लिए जाएंगे तो उसने वो रिस्क ली. तो ऐसा फालतू का क्वेश्चन नहीं पूछने का. ये अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट पहले हो जाता है इशू के पहले, और पहले डिसाइड हो जाता है कि मुझे 2% मिलने वाला है. अब मान लो अगर पब्लिक ने बाय नहीं किया तो उसको बाय करना पड़ेगा. यस और नो? तो दोनों चीजें एक साथ पता नहीं चलती. 50 लाख और 4 लाख. 4 लाख पहले पता चल गया है, 50 लाख जब इश्यू हो रहा है तब पता चलेगा. यस और नो? सो राइट डाउन द एंट्री. बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, commission due to underwriter as per agreement, as per agreement. Can I ask you the next question, people? My question is very simple. अंडरराइटर को यहां पर कौन सा बैलेंस है? डेबिट. और यहां पर कौन सा है? क्रेडिट. सो मुझे एक लॉजिकल थिंकिंग बताओ. मुझे अंडरराइटर से पहले कितने आने थे? 50 लाख. पेएबल कितने हैं? 4 लाख. सो हाउ मच आर वी गोइंग टू रिसीव फ्रॉम अंडरराइटर? 50 लाख और 46 लाख. सो विल मेक द एंट्री ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम अंडरराइटर. सो कैन आई नॉट से 1611 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू underwriter account, bank account debit to underwriter account. Can I have the amount please? 46 lakh and 46 lakh. डन डन डन. क्या नरेशन लिखोगे? बीइंग, बीइंग क्या? अमाउंट received from underwriter. Being amount received from underwriter. Okay, are we done? Now everyone please focus here and be agile and alert. आर वी डन? बेटा मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा जाकर चेक करो ये लिब्रा लिमिटेड ने डिबेंचर इशू किए क्या? ये कौन सा इशू का बात कर रहे हैं? वो पब्लिक इशू. मतलब आपको क्या लगता है ये कौन सा कंपनी रहेगा? लिस्टेड या अनलिस्टेड? वापिस से पूछ रहा हूं मैं. लिब्रा लिमिटेड ने पब्लिक इशू किया ऐसा पहला लाइन में लिखा है क्या? आपको क्या लगता है ये कौन सा कंपनी रहेगा? लिस्टेड या अनलिस्टेड? अगर ये कंपनी लिस्टेड है तो क्या डीआरआर का प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या? आवाज नहीं आ रही है. बट डीआरआरआई का प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या? सो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अंडर डीआरआरआई अकाउंट. से यस. चलो बताओ मुझे डीआरआर का प्रोविजन होगा या नहीं होगा? डीआरआर बोल रहा हूं, सॉरी सुन तो ले. डीआरआर का प्रोविजन होगा क्या? क्यों नहीं होगा डीआरआर का?
लिस्टेड कंपनी है। डीआरआर आई का होगा क्या? सो वी हैव टू मेक द एंट्री ऑफ डीआरआर आई अकाउंट, और हम एक नोट लिखेंगे, एज दिस इज अ पब्लिक इशू एंड द कंपनी इज लिस्टेड, डीआरआर प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अब डेट कौन सी आती है मेरी? सेम डेट को 1 जून 2011। प्लीज डू नॉट फोकस ऑन द डेट्स, आई रिपीट, प्लीज डू नॉट फोकस ऑन द डेट इन दिस सिनेरियो, क्योंकि कब इन्वेस्टमेंट किया मुझे पता नहीं है। ये मेरा अंदाज है कि जिस दिन हमने इशू किया उसी दिन हमने इन्वेस्ट कर दिया। अरे समझे क्या भाई? जिस दिन इन्वेस्ट किया उसी दिन, जिस दिन हमने डिबेंचर इशू किया उसी दिन क्या कर दिया? इन्वेस्ट। सो एंट्री देखो, डिबेंचर रिडम्पशन, रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी पूरी क्लास का ध्यान इधर, पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरी क्लास का ध्यान इधर। आई विल से हाउ मेनी डिबेंचर्स आर नाउ इशूड? 2 लाख इंटू 100 इंटू कितना परसेंट है? 15% इंटू 40%। नया चीज है 40%। 40% कहां से है? क्वेश्चन पढ़ो। हमारा कन्वर्टिबल पोर्शन कितना है? रिमेंबर, इफ यू आर गोना कंपल्सरीली कन्वर्ट इट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ DRRI ऑन दैट। प्लीज पूरी क्लास के कान खुले। हमारा कन्वर्टिबल पोर्शन कितना है? सो आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आई हैव टू जस्ट कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर। उसके लिए DRRI का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। से यस, बताओ DRRI का प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? जो कन्वर्टिबल पोर्शन है उसके ऊपर DRRI का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ना DRR ना DRRI। ये मैं नोट आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए दिमाग में घुसी क्या बात? चलो बताओ जल्दी से क्या किया? 2 लाख इंटू 100, ये क्या मिला? फेस वैल्यू इंटू 15%, ये रेट तो पता है, इंटू व्हाट? 40%। 40% क्यों? इट इज अ नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन। नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन पर ही DRRI का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। नाउ बेटा जी कैलकुलेटर पर लो, 2 लाख इंटू 100 इंटू 15% इंटू 40%, कितना आ रहा है बेटा जी? सो राइट डाउन 12 लाख। एवरीवन मेक दिस एंट्री फर्स्ट, मेक दिस एंट्री फर्स्ट। लिखिए, हो गया? इसको स्टार मार्क कर दीजिए 5। being investment made, being investment made for redemption purpose, being investment made for redemption purpose, being investment made for redemption purpose, redemption purpose, only on non-convertible portion, only on non-convertible portion, only on non-convertible portion। इस एंट्री को हाईलाइट करके रख दो, इस एंट्री को हाईलाइट करके रख दो, इंपॉर्टेंट एंट्री है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 40%, क्योंकि रिडम्पशन का लॉजिक ही सिर्फ यहां पर बिल्ड हुआ है और कुछ नहीं। डन? अब बेटा क्वेश्चन पढ़ो अभी वापस। ये बेटा सीक्वेंस में हम कहां तक आ गए? सीक्वेंस में अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर हो गया, और 1 जून 11 को मैंने क्या किया? DRRI अकाउंट बना दिया, हाँ या नहीं? अभी नाउ नेक्स्ट, मुझे एक बात बताओ, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कन्वर्जन करने का 6 महीने बाद। 6 महीने बाद कब बेटा? जरा पढ़ो कहां पर लिखा है? कन्वर्जन पोर्शन 60% ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द इशू। इशू कब क्लोज हुआ है? 1/5/11 को हुआ है क्या? So 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 अक्टूबर आ रहा है क्या? देखो मई, अच्छा ऐसा जून, अच्छा जून से करते, बराबर बराबर, जून से करते। 1 मई के आगे ना बाबा, तो 1 जून, बरोबर है क्या? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एग्रीड? तो हमारा कौन सा डेट को आएगा बेटा जी? 1 नवंबर या 30
अक्टूबर। अरे बाबा ये समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो मेरी जान खाओगे आगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, 1-5 में ऐड करने का कितने दिन? 6 महीने। तो 1-11 आता है क्या झंडू? समझ में आया क्या? ऑलराइट, तो 1-11 के पहले कौन सी डेट आ जाएगी? 30 सितंबर आ जाएगी क्या? मैंने बोला कन्वर्ट करने के पहले क्या करने का? इंटरेस्ट दे देने का। सो प्लीज कम अलोंग विथ मी एंड लेट्स गिव द डिबेंचर इंटरेस्ट। September 11, 30th September 11, सुन रहा हूं मैं, क्या एंट्री बोलेंगे? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हाँ, टू बैंक अकाउंट। बेटा हमारी टोटल फेस वैल्यू कितनी है? 2 करोड़ है क्या? सो बेटा जी 2 लाख इंटू 100 इंटू कितना परसेंट? 15%। बेटा अभी इधर गोंधड़ है। मुझे बताओ हम इंटरेस्ट कब से देना शुरू करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट और फ्रॉम द डेट ऑफ इशू? गोबार मत करना, सोचना पहले। अलॉटमेंट से, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद में वो डिबेंचर बने ना। अलॉटमेंट कब क्लोज हुआ है? अलॉटमेंट कब क्लोज हुआ है? अलॉटमेंट 1 मई को क्लोज हुआ है, 1 जून को। देखो इसके 6 महीने बाद कन्वर्ट करना है। बट बेटा जी इंटरेस्ट तो इसी डेट के बाद में शुरू होगी ना। अलॉटमेंट के बाद में वो डिबेंचर बना। सो बेटा जी कैन आई नॉट से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे? 4 महीने का। सभी को समझा क्या? मुझे नहीं समझा, बताओ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कुछ बच्चे बहुत विद्वान होते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि सर आपने तो सिखाया था लास्ट ड्यू डेट टू ड्यू डेट। बराबर मैंने सिखाया था, बट बेटा जी जब इशू ही अभी हुआ है तो लास्ट ड्यू डेट को कैसे जाएंगे? तो इशू हुआ है 1 जून को, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 में क्यों नहीं लेंगे? जल्दी से बताओ, 1 में क्यों नहीं लेंगे? उस दिन इशू क्लोज हुआ है, उसके बाद में अलॉटमेंट 1 जून को हुआ है, तो 1 जून से इंटरेस्ट चालू होगा। सो इन द ब्रैकेट इनटू हाउ मेनी बाय? 4/12। बेटा कितना बोलेंगे? 10 लाख बोलेंगे क्या? लिख दीजिए बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। एग्रीड? सो बेटा जी अभी हमारे इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट की डेट आई क्या? कौन सी तारीख को? 30th September 11 डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। ये बेटा कितने महीने? फॉर 4 मंथ्स। फॉर जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। नाउ एवरीवन्स अटेंशन हियर, डन। बस लास्ट की 2 एंट्रीज और हम हो गए, खत्म हो गया क्वेश्चन। पूरी क्लास का ध्यान इधर। अब बेटा जी नेक्स्ट डेट क्या आएगी? 1/11/11। मैं ऐसी एंट्री इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मॉड्यूल का फॉर्मेट मैच करा रहा हूं, मॉड्यूल ने सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया, तो मैं 2 एंट्री करने के बाद में अभी आपसे बात करूंगा। 1/11/11, 1/11/11 क्यों? कितने महीने के बाद में? 6 महीने। फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट? क्लोजर ऑफ द इशू। क्लोजर ऑफ द इशू 1/5/11 था, उसके अंदर 6 मंथ्स ऐड किया तो 1/11/11 आ रहा है, हाँ या नहीं? अब बेटा कन्वर्जन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे? हाँ इंटरेस्ट देना है, बट इंटरेस्ट की एंट्री में बाद में करूंगा। कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है? सो बेटा जी कैन आई नॉट से 15% डिबेंचर? पूरी क्लास का ध्यान इधर। कैन आई नॉट से 2 लाख इंटू 60% इंटू हाउ मच? कन्वर्जन वैल्यू दी है क्या? कन्वर्जन वैल्यू क्या दी है? कितना है? कहीं पर भी ये नहीं दिया है, तो बेटा 60% इंटू वॉट? अच्छा एक काम करता हूं, इंटू 100 इंटू 60%, बरोबर है क्या? हाँ कैलकुलेटर कर बताओ। 2 लाख इंटू 100 इंटू 60% कितना आ रहा है? 12 लाख आ रहा है क्या? सॉरी 1 करोड़ 20 लाख आ रहा है क्या? 1 करोड़ 20 लाख।
ये बेटा मैंने रिवर्स किया, एग्रीड? जरा जाके देखो इश्यू प्राइस क्या है इक्विटी शेयर का, किधर क्या? अच्छा, इश्यू प्राइस है 60, फेस वैल्यू कितना है? मैंने बोला रिडम्पशन वैल्यू ये है क्या, आरवी ये है क्या? सो डिवाइड बाय 60 किया, मुझे क्या मिले? नंबर। अरे हाँ नहीं राजा? सो इधर देखो, मैं बोलूंगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान से देखना, 2 लाख इंटू, नो सॉरी, ये 2 लाख आया था क्या? हाँ, 2 लाख इंटू 10 कितना आ जाएगा? 20 लाख। ये बेटा ये 2 लाख कैसे आया? 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय हाउ मच? 60। तो इसका फिगर कैसे आया? 1.2 डिवाइड बाय 60। ये ध्यान में है क्या? और बचाओ पैसा किधर चला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा जी इसका भी आंसर या तो तुम बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो या 2 लाख इंटू हाउ मच? 60 था ना, 50, सो 1 करोड़ आ जाएगा क्या? चलो जल्दी से एक बार एक क्लिक कर ले लो। ये इधर वर्किंग दे रहा हूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, $1 crore 20 lakh डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 2 lakh शेयर्स। और ये कनेक्शन दिया मैंने इसके साथ। Have you all understood? All right, we are there on the last part now. यार ये समझा नहीं यार, ये कन्वर्ट कैसा हुआ? तुमको समझ गया? मुझे नहीं समझा, एक बार लास्ट बार बता दो ना, लिखते लिखते बता दो यार, बता दो यार। जाने क्या अभी? किसका 60% लिया? हमारे टोटल कितने नंबर्स थे? 2 लाख। 2 लाख को 100 से मल्टीप्लाई किया इंटू 60%, क्योंकि 60% कंपलसरी कन्वर्ट हो रहा है क्या? अच्छा 60% कन्वर्ट हो रहा है, कितने में कन्वर्ट होगा? तो एक की इश्यू प्राइस दी हुई है 60, आपको मैंने बोला रिडम्पशन वैल्यू निकालो। रिडम्पशन वैल्यू आई थी अपनी 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 60, आपको मिले नंबर्स। नंबर्स को मल्टीप्लाई किया आपने किससे? 10 से। बचा हुआ जाहिर सी बात है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। यस और नो? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, लास्ट डेट कौन सी आएगी? 31। ड्यू डेट बताओ ना इंटरेस्ट की। 31 मार्च। आवाज नहीं आ रही है? 2012। नाउ पिन ड्रॉप साइलेंस, एवरीवन्स अटेंशन हियर। हाँ इधर देखो, एक कौन सी तारीख को इश्यू किया है? 1 जून 2011 गया। उसके बाद में एक डेट आई कौन सी? 30 सितंबर 2011। उसके बाद में इधर कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट कौन सी डेट को हुआ? 1/11/11 गया, 1/11/11 इधर कन्वर्ट हुआ। और लास्ट में भी डेट क्या है? 31 मार्च 2011। से यस और नो? बेटा 30 सितंबर तक मेरे पास डिबेंचर कितने थे? 2 CR थे क्या? और इधर मेरे डिबेंचर 1.2 CR के कन्वर्ट हो गए, तो इधर 80 लाख थे क्या? बेटा जी 2 CR 30 सितंबर तक का था, इधर तक का इंटरेस्ट पेड। अब मुझे इंटरेस्ट पेड करना है इतने पीरियड का, बोलो ना भाई हाँ। सो बेटा जी क्या मैं इंटरेस्ट 2 करोड़ पर 1 महीने का निकालूंगा क्या? पब्लिक। और 80 लाख पर कितने का निकालूंगा? बचे हुए कितने महीने का? 5 महीने का। इसका और एक तरीका है, मैं 80 लाख पर निकालूं 6 महीने का और 1.2 करोड़ पर निकालूं 1 महीने का। बात तो एक ही है ना? तुम्हें जैसे समझ में आ रहा है देख लो। मुझे एक बात बताओ, लास्ट ड्यू डेट कौन सी थी पहली? 30 सितंबर। 30 सितंबर का पूरा हिसाब क्लियर है। 30 सितंबर के बाद में आपने क्या किया? कन्वर्ट किया। कौन सी तारीख को? 1/11 को। मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 1/11, 1 महीने तक तुम्हारे पास कितने डिबेंचर वैल्यू थी? 2 करोड़। यस और नो? तो तुमको मैंने बोला था कि जितने डिबेंचर थे उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस उसके बाद में कितने डिबेंचर थे? 80 लाख। वाई 80 लाख? आपने कितना कन्वर्ट कर दिया था? 60%। व्हाट वाज दैट? 1.2 करोड़। सो हाउ मच वाज रिमेनिंग? 80 लाख। 80 लाख पर इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा? 5 महीने का। तुम्हारे पास और एक तरीका क्या? 80 लाख पर 6 महीने का, 1.2 करोड़ पर 1 महीने का। से यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड?
लास्ट टाइम बता रहा हूं, ध्यान से सुनो दोनों तीनों। तुम्हारा डेट के ऊपर फोकस कर। 30 सितंबर तक का क्लियर है क्या? 30 सितंबर के बाद में कन्वर्ट कब हुआ, जल्दी से बता। मतलब 111, मतलब सितंबर से लेकर 111 तक डिबेंचर 2 करोड़ ही थे, तो 2 करोड़ पर 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा। फिर उसके आगे कितने कन्वर्ट हो जाने के बाद में 80 लाख, तो 80 लाख पर इंटरेस्ट आएगा 5 मंथ्स का। चलो बेटा जी लास्ट एंट्री लिख दो, बात खत्म। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये कौन सी तारीख को आएगा? 31 मार्च 12। क्या लिखेंगे? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इन द ब्रैकेट। सुन रहा हूं मैं, पहले 2 करोड़ क्या इंटू हाउ मेनी परसेंटेज? 15% इंटू हाउ मच? 1/12 प्लस 80 लाख, 80 लाख ही ना पिल्लू, इंटू 15% इंटू हाउ मेनी बाय हाउ मेनी? 5/12। मुझे ऐड कर इंटरेस्ट बताओ। 7,50,000 आ रहा है क्या? सो माई अमाउंट इज 7,50,000, 7,50,000 being debenture interest paid, being debenture interest paid, being debenture interest paid. हैप्पी? ओके, अभी सुन लो, इवनिंग का टेस्ट ऐसा है, अगर आप फ्री हो जाते हो तो आप आ जाना। टेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम यू गेट फ्री, बट फ्री कब? 4:30 के बाद में हम लेना शुरू करेंगे। सो 4:30 से जब भी आप फ्री हो गए आ जाओ, टेस्ट लिखकर चले जाओ, ठीक है? इन्वेस्टमेंट का आज टेस्ट है, अगर नहीं लिखे तो इस बार मैसेज पक्का जाएगा। सो कितने बजे आ रहे हो रे भाई आज? 4:30। जिसका जितने बजे फ्री हो रहे हो आ जाओ इधर, ठीक है? प्यार से बाय बोलो।